हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमन केमिस्ट्री। आज डिस्कशन करबा सीएचसी ओडिशा क्लास 12 रो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रो जति कि शॉर्ट क्वेश्चन फ्रेम हे पारिबो एनति कहू जे ए भीतर तुमको क्वेश्चन आसीबो हमें एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन करबा चैप्टर वाइज ता सहित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कशन कर देबा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को गोटे दुटा तीनटा क्वेश्चन देखबा को मिलेबे। सो हमें कोन करबा ए वीडियो रे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन 2026 पे डिस्कशन करबा। वीडियो टिके बड़ होई पारे बिकॉज़ आमे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रो सब चैप्टर को टच करबा। ओके प्रत्येक चैप्टर रे 10 रु 12टा क्वेश्चन अछि तो वीडियो टिके लंबा होई पारे बट एई भितरु तुमको क्वेश्चन देखबा को मिलिबो। ओके तो चलंतु डिस्कशन करबा। तो फर्स्ट चैप्टर अछि तुम्हारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ओके आ जो माने हम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो जानती टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो जानतु तारा भी लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्रोवाइड कर देबी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा जोटा मोस्ट एक्सपेक्टेड रहइबो तापर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करबा। द ट्रीटमेंट ऑफ इथाइल ब्रोमाइड with alcoholic silver nitrate। इथाइल ब्रोमाइड रो फार्मूला हैला C2H5Br प्लस सिल्वर नाइट्रेट रो फार्मूला हैला नाइट्रेट रो AgNO2। तो कोन हेबो तुमरो AgBr रिलीज हे जिवो आ फाइनल स्टेप बनिबो C2H5NO2। C2H5NO2 जो नाइट्रोइथेन। ओके और नाइट्रोइथेन एटा हेबो नाइट्रोइथेन हेबो। ओके तो B इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा alkenes decolorize bromine water in presence of CCl4 due to formation of एटा होछि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स रो यदि CCl4 देबा कोनसी एल्कीन रे एमिति अछि Br2 in the presence of CCl4 तो कोन आ जिवो तुम्हारो H एथि डबल बार रहिबो नाही एथि लगे देबा गुटे Br एथि लगे देबा गुटे Br या को कहा जे विसिनल यदि गोटे कार्बन दुईटा Br लागिबो ता कहा जिवो जेमिनल आ यदि अलग अलग एडजेसेंट कार्बन लागिबो ता कहा जिवो विसिनल। तो या बाहर जिवो तुम्हारा विसिनल डाइब्रोमाइड दुईटा ब्रोमाइड अछि तो विसिनल डाइब्रोमाइड बाहरिबो। ये होछि तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स रो फ्री रेडिकल हेलोजन रिएक्शंस। ओके जो माने ए जाय हमरो हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स अल्कोहल फिनोल ईथर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड बायोमोलिक्यूल्स एमाइन्स क्लास करना हंती फास्ट तो कहबे जाय कि क्लास कर दियंतु आपन को बुझीबा को इजी है। ओके सब कुछ नोट्स भीतर ही आस देखिबा को मिलिबो। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कायरल इन नेचर। ओके कायरल रो माने हैला चारिटा गोटे कार्बन रे चारि जण डिफरेंट थिबे A B C D आ जदि कोनोसी कार्बन रे दुईटा भी समान अछंती ताको कहा जिवो ए कायरल। बुझी पारले कायरल नि कायरल। एबे जिबा हम स्ट्रक्चर को 1 क्लोरोप्रोपेन 1 2 3 या को जे प्रोपेन फर्स्ट पोजीशन लागि छि Cl। तो एथरे कोन अछि दुईटा 1 2 3 1 4 एथरे दुईटा OH अछि ए जो कार्बन अछि डिफरेंट अछि कि बिकॉज़ दुईटा हाइड्रोजन समान अछि तो एटा हे पारिबो नाही। ऑप्शन बी जिबा 1 क्लोरोब्यूटेन 1 2 3 4 1 और पोजीशन क्लोरीन लागि छि एगन कोन अछि ए जो कार्बन रे डिफरेंट अछि ना सेम अछि। ताबरे जिबा 2 क्लोरोप्रोपेन 3 प्रोपेन कहि छि तो 2 नंबर पोजीशन कोन लागि छि प्रोपेन लागि छि सॉरी 2 क्लोरोप्रोपेन एमिति अछि बट एथरे कोन अछि CH3 अछि आ एथरे एज अछि एटा सेम हेला ना नहीं चारिटा ए कार्बन रो चारिटा पाखरे गण डिफरेंट ग्रुप लागिबा कथा तो एटा भी हेबनी ग्रुप ऑप्शन डी जिबा 2 क्लोरोब्यूटेन 1 2 3 4 2 नंबर पोजीशन कोन लागि छि Cl लागि छि एथरे गुटे H अछि एथरे लागि छि CH3 एथरे लागि छि CH2। तो देखंतु एटा गुटे अलगा एटा गुटे अलगा एटा गुटे अलगा एटा गुटे अलगा तो एटा आइ जिवो तुम्हारो कायरल। बुझी पारिलो कायरल माने चार गोटे कार्बन रे डिफरेंट लागितबा कथा आई कायरल माने कोनोसी ग्रुप यदि समान अछि से हेई पारिबो नै। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। Which one of the following haloalkenes react with aqueous KOH rapidly by SN1 reactions? कोटा हमर SN1 रिएक्शन करिवो तो SN1 ऑर्डर कोन हबो टर्शियरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो एटा अछि 1 क्लोरोब्यूटेन माने 2 क्लोरोब्यूटेन एमिति अछि तो एटा हैला कोन सेकेंडरी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 2 3 2 नंबर लागि छि ब्रोमीन 2 नंबर लागि छि CH3। ओके तो एटा है जो तुम्हारा आंसर रीजन होउछि
गोटे कार्बन दुईटा कार्बन तीनटा कार्बन ए टर्शियरी अछि ओके तो एटा हेइबो तोर आंसर नेक्स्ट देखिबा 1 ब्रोमो ब्यूटेन 1 2 3 4 एथि लागि छै ब्रोमीन तो ये होछि प्राइमरी 2 डाइमिथाइल 1 क्लोरोप्रोपेन ओके देखिबा फर्स्ट होछि प्रोपेन 1 नंबर लागि छै Cl 2 डाइमिथाइल ये भी रही तुम्हारा प्राइमरी ये सेकेंडरी आ ये रहउछि तुम्हारा टर्शियरी तो कोटा है ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन बिकॉज़ हमरा SN1 ऑर्डर कोन होय टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी आ SN2 रो कोन है तुम्हारा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी और मिथाइल भी है बिकॉज़ 0 डिग्री भी है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एयर एंड लाइट प्रोड्यूस पॉइजनस गैस इज नोन एज क्लोरोफॉर्म रो फार्मूला हला CHCl3 हमें CH4 रु बाहर करबा CHCl3 प्लस Cl2 माइनस HCl एमिति बाहर करिके तीनटा देबा तो CHCl3 बाहर जिवो यदि हमें CHCl3 रे O2 आई मीन ऑक्सीजन रो प्रेजेंस रे करबा तो कोन बाहरिबो COCl2 बाहरिबो प्लस 2HCl तो ए जो COCl2 रहउछि तो बहुत पॉइजनस रहउछि ताइ कहछि फर्स्ट चीन ये रहउछि पॉइजनस जेते बेला हमको कहा जे ना नहीं जेते बेला हम कोनोसी मेडिसिन हला कि परफ्यूम वगैरह रे यदि हमें खरा रे मडेइबा ओके तो कोन हे जिवो तार रिलीज हे जबा किछ रहिबो नै तो सेति पय कोन कहै डॉक्टर माने कोन कहंती कि जे मेडिसिन को टिके खरा रो दूरे रखिबे ओके पॉइजनस हे जिवो ओके यदि क्लोरोफॉर्म रे यूज होय आपण माने जानि थेबे कोथरे यूज होय कमेंट्स रे कहबे ओके तो क्लोरोफॉर्म प्लस O2 तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एयर रे यूज करि दिले फॉस्फिन तुम्हारा बाहरी जीवो एटा रिएक्शन पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स क्लोरोफॉर्म रा हम रिएक्शन लिखाइ छी नोट्स डायरेक्ट आसी ओके द कन्वर्जन ऑफ अल्किल हैलाइड द कन्वर्जन ऑफ एन अल्किल हैलाइड होची आपनकर RX तो कोन बाहरिबो कि अल्किन बाहरिबो कहूची बाय अल्कोहलिक KOH अल्कोहलिक KOH तो आपनकर अल्किन ही बाहरिबो अल्किन बाहरिबा कहूची तो केमिति बाहरिबा अल्किन तो देखन तो अल्कोहलिक एंड एक्वस रे अल्कोहलिक रे तुम्हारा अल्किन बाहरिबो आ एक्वस रे तुम्हारा फिनोल अल्कोहल बाहरिबो तो एटा मन रखिबे कि जे अल्कोहलिक रे आपनकर अल्किन आ एक्वस रे आपनकर कोन बाहरिबो आपनकर अल्कोहल बाहरिबो तो एया गुटे कोन हे जिवो गुटे वाटर रिलीज हेबो एथिरे मो पाखरे एमिति अछि मन करंतु CH2 CH2 Cl यदि मु बेस दे देबी तो एथिरे गुटे कोन नै जिवो प्रोटॉन एक्सेप्ट करिवो आ कोन जिवो CH2 माइनस देकी ए बाहर करि देबो ओके तो कोन हैला CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्केन बाहर जिवो तो एथिरे कोन होछि हमरो वाटर रिलीज होछि यदि H दे देतबा CH3 थिबो अल्किल लाइट गइछि C एमिति अछि ओके तो रिलीज हे जिवो तुमको तो यार आंसर हे जिवो बिकॉज़ Cl गुटे रिलीज होछि ये डिहाइड्रो हैलोजेनेसिस रिएक्शंस ओके तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन एथिरे कोन होछि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होबा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होबा नहीं एडिशन रिएक्शन हो नहीं कि हाइड्रेशन रिएक्शन हो नहीं आई मीन वाटर रिलीज होछि कि हो नहीं कोन रिलीज होछि तुम्हारो Cl रिलीज होछि ये हाइड्रो हैलोजेनेसिस रिएक्शन विथ H आउ Cl आउ OH रिलीज होछि ओके आ गुटे क्वेश्चन अछि सेमिति टाइप रे हम कहि दउछि एथिरे कोन रखा अछि एक्वस रे तुम्हारो कोन बाहरिबो अल्कोहल बाहरिबो ओके तो ये हे जो तुम्हारा आंसर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हे जो अल्कोहल बाहरिबो ओके ए रिएक्शन लिखा है RS प्लस एक्वस NaOH गिव राइज टू ROH प्लस NaX तो तुम्हारा कोन हे जो या एडिशन रिएक्शन तो कहि परिबा नाही तुम्हारा हे जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ओके ROH तो कोन हे जो NaX रिलीज हे जो OH जाई कि लागि जो ताको कहा जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस तो सेटा मन रखबार अछि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इन्वर्जन कोथरे होय रे तुम्हारा SN2 रे होय इन्वर्जन आ रेसिमाइजेशन कोथरे होय तुम्हारा SN1 रे होय रेसिमाइजेशन सब किछ नोट्स रो देखिबा को मिलबा तुम जति कि शॉर्ट क्वेश्चन हो ओके नेक्स्ट जीवा व्हिच रिएजेंट आर रिक्वायर्ड फॉर वन स्टेप कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू टॉलुइन होय छै क्लोरोबेंजीन हला एडा बेंजीन पर कोन लागिवो Cl लागिवो तो टॉलुइन बाहर करबा CH3 तो ए होछि तुम्हारा उर्ज फिटिंग रिएक्शन केमिति हेबो उर्ज फिटिंग रे कोन होय गुटे अल्किल लाइन नबा आ गुटे एरर लाइन नबा इन द प्रेजेंस ऑफ रिएक्ट करबो सोडियम सहित आउ ड्राई ईथर तो तुम्हारा कोन बाहरिबो
टॉलुइन बाहरी जीवो प्लस 2 NaCl रिलीज हो या कुआ जे उर्च रिएक्शंस तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन रे थरा उर्च फिटिंग रिएक्शन आसी पारे 2 मार्क रे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फ्रीयंस फ्रीयंस रे फार्मूला ला CCl2F2 केमिति बाहर करबा CH4 सॉरी CH4 नेबा नहीं CCl4 प्लस SbF3 नेले बाहर जीवो CCl2F2 प्लस SbCl3 एथरे नै जेबा हमर 2 तो एथरे हे जीवो तुम्हारा 3 एथरे नै जेबा कोन 3 एथरे हे जीवो तुम्हारा 2 प्लस 3CCl2 हेबो तुम्हारा 3CCl2F2 आई मीन ए हे जीवो या को आज फ्रीयंस ए जो रिएक्शन हम करू छे फ्रीयंस रो गुटे रिएक्शन करू छे या को आज स्वार्च रिएक्शन भी कहा जाय ओके नेक्स्ट जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट तो ये होची तुम्हारा फ्रीयंस रो गुटे कोन एग्जांपल आई मीन यूजेस तो ये हे जो तुम्हारा कार्बन टेट्राक्लोराइड हेले CCl4 डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन एटा हे जो डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन Chloroform on treatment with sodium diether gives diphenyl. Chloroform on treatment with sodium diether gives diphenyl. The name reaction is CHCl3 sodium रहइछबो diether diphenyl बाहरिबो diphenyl कोथरे बाहरे रे diphenyl बाहरिबो तमरो इथरे बारे ना फिटिंग रिएक्शन रे बारे तो क्लोरोफॉर्म कोन पाए देला क्लोरोफॉर्म ट्रीटमेंट देले इरे बाहरिबो कि या एक्चुअली रे मिस्टेक रे प्रिंटिंग मिस्टेक हे छै बिकॉज़ कोन लिखबा कला सेते कहि दउ छी क्लोरोबेंजीन डाइक्लोरोबेंजीन होबा कथा से डाइक्लोरोबेंजीन और हेलो एरेंस लिखबा कथा तो क्लोरोफॉर्म मिस्टेक रे हे छै क्लोरोफॉर्म ट्रीटमेंट रे हमिति बाहरिबो कि बिल्कुल बाहरिबोनी तो डाइक्लोरोबेंजीन on treatment with sodium in the presence of dry ether gives diphenyl बाहरिबो तो एथिरे ए जो अछि देखा ताको टिके प्रिंटिंग मिस्टेक हे जाई छी मु ताको नोट करि दउ छी हेलो एल्केन्स रो 12 नंबर ताको हमें मिस्टेक कर देबा चेंजेस कर देबा बट मु कहि दउ छी कि डाइक्लोरोबेंजीन और मिक्सचर ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन हेबो दीटा डाइक्लोरोबेंजीन जदी नेबा हमर बाहरिबो ताको कहा जे उच फिटिंग रिएक्शन कहा जे बिकॉज़ हम जानि छै कि जे सेनमियर रिएक्शन कोन हेबो सेनमियर रिएक्शन रे तुमरो N2Cl- N2 + Cl- रे कोन देबा Cu2Cl2 और HCl रे कोन बाहरिबो तुमरो क्लोरोबेंजीन बाहरिबो ओके डिटरमाइन को रिएक्शन कोन बाहरिबो बेंजीन रे जदी कोन देबा CO + HCl रे कोन बाहरिबो तुमरो बेंजाल्डिहाइड बाहरिबो ओके CHO उर्च फिटिंग रे कोन बाहरिबो एबे उर्च फिटिंग कोले हम कि जे क्लोरोबेंजीन प्लस CH3Cl रे कोन बाहरिबो टॉलुइन बाहरिबो तो यार ओनली फिटिंग रिएक्शन एंड उल्मेर रिएक्शन रे कोन बाहरि हमर डाइफिनाइल बाहरे तो प्रिंटिंग मिस्टेक हेछि तो 12 नंबर एही हेबो ओके सेथिरे लिखि देबे क्लोरोबेंजीन क्लोरोफॉर्म हेछि तापर प्रीवियस क्वेश्चन बुझे देछु बट मु तुमको रिकॉलिंग कर देबी यार नेमिंग करबा जोथरे डबल वन स्टार्टिंग में सेथिरे नंबरिंग करा जाय 3 4 5 6 कोन हे जबा 1 क्लोरो कोथले अछि 1 क्लोरो फर्स्ट ब्रोमो आसीबो बिकॉज़ अल्फाबेटिकल ऑर्डर रे 3 ब्रोमो 1 क्लोरो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लिक रिएक्शन तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व्स बोथ एराइल एंड अल्किल लाइट एबे जस्ट अल्किल लाइट एंड एराइल लाइट हेले कोन हेबो ताकू को आज हमरो उर्च फिटिंग रिएक्शन तो कोटा हेबो तुमरो आंसर रे उर्च फिटिंग रिएक्शन ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन Which one of the following is the most reactive towards the nucleophilic substitution reaction? कोटा अधिक reactive होबो तो nucleophilic substitution reaction especially SN1 reactions are favored by the formation of stable carbocation तो कोटा गोटे stable हेबो तो एथिरे भी stable carbocation होउची बट एथिरे कोन होउची हमरो अधिक होउची ओके एथिरे प्लस आसीबो रेजोनेंस हे जीवो तो D is the correct one. What is freons used for? Freons are used as propellant for aerosols and also hairspray and insecticides. They are also used as refrigerant. It दिया है क्वेश्चन रे इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग तो यूजेस मन रखिबे 2026 में फ्रीयंस मोस्ट इंपोर्टेंट रहइबो
एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू अल्किल हैलाइड ता पई करा जे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन द्वारा करा जाई पारिबो ओके अल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ अल्कोहलिक KOH एटा भी क्वेश्चन कले कोन बाहरिबो अल्किन ही बाहरिबो C बाहरिबो सॉरी अल्कोहल बाहरिबो एकोस अल्कोहलिक KOH एथरे कोन थिला रे अल्कोहलिक KOH कोथिरे थिला अल्कोहलिक KOH थिले कोन बाहरिबो तमरा अल्कोहल तो बाहरिबो नै एटा रे रिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस अल्किन ही बाहरिबो एथरे तो एथरे अल्किन बाहरिबो अल्कोहलिक KOH रे हमर अल्किन ही बाहरिबो ओके तो यार ऑप्शन है जीवो बी इज द करेक्ट वन अल्किन सी हेबो ओके मिस्टेक अछि यार आंसर तो 18 ऑप्शन है जीवो बी एबे हमें कर ले कि जे 18 बी हेबो ओके अल्किन्स बाहरिबो अल्कोहल बाहरिबोनी बिकॉज़ एकोस रे तमरा बाहरिबो अल्कोहल तो 18 रे ऑप्शन है जीवो बी बोल दिया है जी प्रिंटिंग मिस्टेक अछि इन हेलोएरिन्स माने एडा हेलोएरिन्स यार कोन है हाइब्रिडेशन कोन हो जदि हम खोली के लिखिबा एमिति आ x एटा गुटे बॉन्ड तीनटा बॉन्ड हला पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होए नाही कोन हला पाई बॉन्ड इन्वॉल्व रहे नाही तो तीनटा बॉन्ड हेले कोन हेबो दुईटा पई होए s आ p तीनटा पई हेले कोन हेबो sp2 चारटा पई हेले sp3 होए तो तीनटा पई हेले कोन हेबो sp2 कोडी अछि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेनमेयर रिएक्शन कोन होउची एटा गोटे सेनमेयर रिएक्शन Cu2Cl2 दिया है Cu रे भी सेनमेयर रिएक्शन होए Cu2Cl2 रे सेनमेयर रिएक्शन होए बट ए जो रिएक्शन अछि एटा हेबो नाही KCN रे ओके तो डी इज द करेक्ट वन ओके एटा थला हेलोएल्किन्स रो जहा को किछि दरकार केमिस्ट्री नोट 4 दरकार ए नंबर रे व्हाट्सएप करके यही पारिबे ओके अल्कोहल फिनोल ईथर देखि पाबे द कन्वर्जन ऑफ फिनोल टू सैलिसाइलिक एसिड फिनोल अछि हम सांगरे सैलिसाइलिक एसिड पई कोन करा जे रे तुम्हें देबा NaOH तापरे बाहरिबो तमरा एटा ONA बाहरिबो ONA रे कोन देबा CO2 देबा CO2 देले कोन हेबो तमरा आउ किछि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी देबा CO2 Na तापरे कोन करबा रीअरेंजमेंट कले कोन फिनोल गुटा होउची ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप तो एथिरे CO आउ HCl देले कोन हेबा COOH बाहरिबो आउ रे कोन बाहरिबो पैरा रे OH COH तो केमिति बारला या को कहै सैलिसाइलिक सॉरी या को कहै सैलिसाइलिक एसिड तो या को यार नाम रिएक्शन होची कोल्बिक स्कीमिट रिएक्शन कोल्ब रिएक्शंस कपलिंग रिएक्शन केमिति हेबो तमरो कोन से गुटे कोन नै जिबा BDC नै जिबा प्लस Cl माइनस प्लस नै जिबा कोन से गुटे अल्कोहल तो जो H अछि आ Cl अछि रिलीज हे जिवो आ बनि जिवो तमरो एजोडाइज तमरो कोन बनि जिवो रे एजोडाइज बनि जिवो ओके तो एजोडाइज गुटे होउची ऑरेंज कलर रो तो ये तो हेबनी तमरो तारे फ्लूइडाल क्रैप रिएक्शन ता नॉर्मल रिएक्शन कोन से गुटे क्लोरोबेंजीन रे CH3Cl देले कोन आइबो यार H यार C रिलीज हे जिवो आ तमरो बनिबो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन ओके आ स्कॉटन बामर रिएक्शन केमिति को स्कॉटन बामर रिएक्शन काम हैला OH प्लस C6COCl यार H यार C रिलीज हे जिवो आ जो प्रोडक्ट बनबो ताको कहा जिवो स्कॉटन बाउमैन रिएक्शंस ओके तो कोटा रिएक्शन है तुम्हारा बी इज द करेक्ट वन कोल्बिक स्कीमिट रिएक्शन आ 2026 में कोल्बिक स्कीमिट मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एट लो टेंपरेचर कहै छै यदि हाई टेंपरेचर हेबो 246 ट्राइब्रोमोफिनोल बाहरी जिवो बिकॉज़ इन द प्रेजेंस ऑफ Br2NCS2 अछि जदि लो कहै छै तुम्हारा बाहरिबो ऑर्थो एंड पारा बिकॉज़ फिनोल होछि तुम्हारा ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन CH3CH2OH can be converted to CH3CH2 CH3CH2OH I mean alcohol to convert करिबा CH3CH2 in the presence of LiLH4 LiLH4 रे कोन हेबो तुम्हारा बाहर आल्डिहाइड और कीटोन रो बाहरिबो तुम्हारा अल्कोहल तो ए तो ही बारिबो नाही कैटालाइटिक रे भी सेम काम होय बट पीसीसी रे कोन होय तुम्हारा अल्कोहल रो बाहरिबो एल्डिहाइड ओके यदि प्राइमरी अल्कोहल दिबो बाहरिबो एल्डिहाइड जे सेकेंडरी दिबो तुम्हारा बाहरिबो कीटोन तो कोटा है जिवो ट्रीटमेंट विथ पीसीसी आउ केएमएन4 भी कोन बाहरे अल्कोहल रो बाहरे बट से एसिड आई भी बाहर करि दिए ओके यदि हाईली करिवो बिकॉज़ ये होजी कि स्ट्रांग oxidizing agent okay that's why
न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस ऑफ ग्रिग्नियर रिएजेंट जदी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करबा ग्रिग्नियर रिएजेंट टू कीटोन जदी हमें कीटोन रे करबा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस CH3MgBr तो कोन करबा एथरे माइनस होइबो एथरे प्लस होइबो जे के एटा करबा एमिति CH3COMgBr एथरे लागि CH3 आ गोटे CH3 तो लागि छि गोटे CH3 आसी गेला तापरे करबा हाइड्रोलाइसिस कले कोन हेबो एथरे हाइड्रोलाइसिस कले एमिति हे जिवो OH रिलीज हे जिवो आई मीन सॉरी आफ्टर करबा को पड़िबो CH3C डबल बॉन्ड CH3 प्लस RMgX माइनस प्लस अटैक कला एमिति CH3COMgBr CH3CH3 एथरे कोन करबा हाइड्रोलाइसिस करबा MgOH Br रिलीज हे जिवो CH3COH CH3CH3 प्लस MgOH Br यदि हमें कीटोन रे ग्रिग्नियर रिएजेंट करबा कोन बाहरबो अल्कोहल बाहरबो को अल्कोहल बाहरबो टर्शियरी अल्कोहल बाहरबो ओके ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन जो माने करना आंती कर दियंतु नोट कर दियंतु ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन के ऑक्सीडेशन करबो नाही तो या पई करबा को पड़िबो स्ट्रक्चर विदाउट स्ट्रक्चर हेबो नाही तो या पाखरे आ गुटे कोन अछि ब्यूटेन होई छि या पाखरे CH2 अछि तो ये ऑक्सीडेशन करि पारिबो 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन एक आई मीन 1 2 3 4 2 लागि छि OH आ 2 लागि छि मिथाइल एथे लागि छि एथरे तो हमर H भी नाही रे एथरे यदि विदाउट H रे ऑक्सीडेशन करि पारिबो नाही ओके तो ए जो रिएक्शन अछि ए जो कार्बन रे H अछि कि नाही तो ये हियो तोर आंसर आगुला को देखिबा 1 2 3 4 एथे लागि छि OH एथरे अछि H ए भी ऑक्सीडेशन करिवो ए भी ऑक्सीडेशन करिवो 1 2 3 4 ओके एथरे लागि छि OH एथरे लागि छि कोन H अछि एथरे लागि छि CH3 तो एथरे H अछि तो ए भी ऑक्सीडेशन करिवो बट C इज द करेक्ट वन ए ऑक्सीडेशन करिवो नाही नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल नॉट कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल टू इथाइल क्लोराइड आई मीन कहि छै हमको C2H5 OH रुकिए कन्वर्ट करि पारिबो नै C2H5Cl PCl5 हम PCl5 पढि छै कि जे PCl5 कोन देखिबो POCl3 रिलीज कर दो ऑलवेज प्लस HCl आ जोटा बाकी रहला CCH2 समथिंग कोन बाहरिबो तो ये तो करे PCl5 करे हम पढि छै प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स रे पढि छै कि जे अल्कोहल रो आई मीन हां PCl5 तो करिवो HCl2 कोन करिवो OH को कन्वर्ट करिवो Cl को तार काम हैला सेटा NaCl किछि करि पारिबो नाही ओके NaCl कोन करिवो करिले ONA हे जिवो ओके अल्कोहल केमिकल प्रॉपर्टीज रो रिएक्शन रे पढे जे कि जे जदि या सहित करबा तमर बाहरिबो एटा ओके सोडियम मिथॉक्साइड आ HCl और ZnCl2 कोले कोन बाहरिबो तमर बाहरिबो ओके HCl कोन बाहरिबो तमर ये भी रिएक्शन करे HCl और ZnCl2 आ अल्कोहल इथाइल क्लोराइड बाहर करिवो तो ऑप्शन कोटा हेबो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा फिनॉल on being heated with concentrated H2SO4 and then concentrated HNO3 दे देबा तमर बारिबो 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल या बाजी पिक्रिक एसिड ये भी रहउची तमर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रे अछि यदि हमें दे देबा तो कोन बारिबो तमर पिक्रिक एसिड बारिबो 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल ओके ट्राइब्रोमोफिनॉल केते बेला बारिबो यदि हेलो एल्केन्स सॉरी हेलोजनेशन करबा ओके लोअर मोलेकुलर मास अल्कोहल्स आर miscible हेबो because due to hydrogen bonding because ROH HOR कोन होची हाइड्रोजन बॉन्डिंग होची तो miscible हे जिवो ओके alcohols having lower molecular mass are able to form hydrogen bond with water that's why they are miscible in water in all proportion okay Williamson synthesis of prepared dimethyl ether is an केमिति हेबो प्रिपरेशन RCl plus C2H5ONA कोन हे जिवो तमरो RCl रिलीज हे जिवो आ कोन हे जिवो ROR हे जिवो तो ए रहउची तमरो SN1 रिएक्शन हेबो SN2 रिएक्शन हेबो बिकॉज़ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ओके
What will be formed after oxidation reaction of secondary alcohol with chromic anhydride? ये बाहर तुम्हारा aldehyde बाहर करे. ओके, aldehyde ketone because एथिरे कोन अछि secondary alcohol जदि primary alcohol थांता तो ये ऑक्सीडेशन करि थांता आ ये कोन करि थांता aldehyde बाहर करि थांता. एथिरे कोन अछि secondary alcohol कोन बाहर ketone बाहर. ओके, ये इज द करेक्ट वन. Phenol gives salicylaldehyde on heating with CaCl3 NaOH. या को कहा जाय Remer-Tiemann reactions. Remer-Tiemann reaction CaCl3 NaOH और कोन बाहर salicylaldehyde तो ये हिजबो तोरा Remer-Tiemann reactions. Chlorobenzene on heating with NaOH at high temperature. Chlorobenzene ता साथ कोन दबा NaOH या को DOS process तुम्हारा बाहर जीवो कोन तुम्हारा बाहर जीवो Cl बाहर जीवो NaOH देछि ना क्लोरोबेंजीन बाहर जीवो फिनॉल बाहर जीवो. ओके, सॉरी H कोन बाहर जीवो तरे ONA बाहर एक्चुअली वाटर रिलीज जीवो तरे वाटर रिलीज हला पर कोन हेबो तुम्हारा ONA बाहर जीवो. ONA रे कोन देबा हमें HCl देबा तो तुम्हारा बाहर जीवो एटा फिनॉल बाहर या को कहा DOS process या को कहा DOS process. ओके, when phenol is distilled with zinc dust यदि हमें phenol ले C6H5OH plus zinc dust दे देबा तुम्हारा कोन बाहर C6H6 बाहर जीवो plus ZnO zinc oxide बाहर तो कोन बाहर हमर बेंजीन बाहर बी इज द करेक्ट वन. एबे देखियो प्रीवियस क्वेश्चन आगर हम कर सारछि जो हम देखि नांती हमर सब किछि को प्लेलिस्ट बना है छी टोटल चैप्टर वाइज करा है प्लेलिस्ट जाई कि देखंतु. ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन फिनॉल हम कोन करे रे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. Phenol is acidic because phenoxide ion is more stable than phenol. Phenoxide ion is more stable over phenol as comparison. Okay. Treatment of phenol with Br2 and H2O. तो तुम्हारा बाहर है 2,4,6 tribromo-phenol. C is the correct one. What is the IUPAC name of isopropyl alcohol? ये हो तुम्हारा isopropyl alcohol. Okay. Isopropyl alcohol. तो कौन है भाई यार नेमिंग 1 2 3 prop and to all. C2H5ONA plus C2H5Br give rise to C2H5 we have Williamson synthesis एबे देखिले Williamson synthesis. ओके, ether which of the following is the most acidic? तो एथिरे कोन अछि फिनॉल रो पारा पोजीशन लागि छि NO2 ऑर्थो क्रिसल CH3 लागिवो ए रहउछि तमरा फिनॉल एथिरे कोन लागु छि 2 4 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल 2 नंबर लगी NO2 2 4 6 NO2. तो एथरे केतरा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अछि तीनटा अछि आथरे केतरा अछि गोटे अछि तो कौटा हेबो सॉरी डी इज द करेक्ट वन. ओके, द कंपाउंड बी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शंस तो कोन हेबो चला देखिबा. PCl5 भितर कोन बाहरिबो हम गोटे कथा कहि छि जोटा भी देखिबो POCl3 रिलीज कर देबो ऑलवेज प्लस HCl आ जोटा बाकी रहला कर देबा. POCl3 रिलीज हो गला आई मीन ए जो POCl3 आदिटा Cl आ गोटे Cl अछि हम बाखरे तो कोन हे जिवो तुम्हारो CH3 CH2 CH2 Cl एटा हे जिवो तुम्हारो. ओके, तो कोन कहि छै हमरो प्रोपीन ही बाहरिबो बिकॉज़ एथिरे कोन हे जिवो जदी काढिबा एटा बाहरिबो A तापर अल्कोहल के हो जले कोन नेगेटिव चार्ज हे जिवो आ हे जिवो तुम्हारो प्रोपीन बाहरिबो CH3 CH2 डबल 1 CH2. ओके, डी इज द करेक्ट वन. ऑर्डर ऑफ स्टरीफिकेशन रिएक्शन कोन होय रे तुम्हारा हे जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी. फिनॉल एंड ऑक्सीडेशन इन विथ एयर फिनॉल को जदी ऑक्सीडेशन करबा तुम्हारा बाहरिबो क्यूनोलिन को एमिति कहा जाय डबल 1 टू डबल 1 हां या को कहा जाय क्यूनोलिन. ओके, एथरे लागिबो तो ये हाला क्यूनोलिन. ओके, the reason for high boiling point of alcohol as compared to isomeric ethers या को है जो तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ପାଇଁ हेबो. ओके, the compound formed by Williamson synthesis कोन कोठो बाहरिबो तो कोन बाहरिबो Williamson synthesis रे तुम्हारा ईथर बाहर करे. in the Bloom-Held-Planck reductions of carbon in compound ये कोन करिवो alcohol to convert करिवो सॉरी aldehyde to convert करिवो alcohol को. ओके, तो यार है जो तुम्हारा NaC2H5OH अल्कोहल सरी गला अबे देखिबा aldehyde कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, CH3CHO and CH3CH2COH can be distinguished by
लुकास टेस्ट तुमरा बाहर करी अल्कोहल रे तार रिएक्शन होची ZnCl2 + HCl एनहाइड्रस ZnCl2 ओके आ कंसंट्रेट HCl मोलिस टेस्ट होची तुमरा अल्फा नाफ्थल जो थ्री होची कार्बोहाइड्रेट रे आ हिंसबर्ग रिएक्शन होची C6H5SO2Cl हिंसबर्ग रिएक्शन जोटा यूचे एमाइन रे आइडोफॉर्म रेशियो तुमरा अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड रे अल्डिहाइड कीटोन ओनली डिस्टिंग्विश करिवो बिकॉज़ कोन ये कहिवो CO पाखरे ऑलवेज कोन दरकार CH3 ग्रुप दरकार तो एथरे कोन अछि CH3 CH2 COH तो एथरे एसिड अछि आई कोन अछि अल्डिहाइड एंड कीटोन करे ओके एथरे कोन अछि C डबल बॉन्ड रे CH2 अछि तो आइडोफॉर्म रिएक्शन हिजिवो ओके which of the following does not undergo aldol condensation aldol condensation कोन कहे जोथरे अल्फा हाइड्रोजन थिबो ओनली aldol करे आ जोथरे अल्फा हाइड्रोजन नथिबो से करबो नाही एथरे तीनटा अल्फा हाइड्रोजन अछि एथरे तुमरो 6टा अल्फा हाइड्रोजन अछि एथरे तुमरो एथरे CH2 हेबा कथा ओके मिस्टेक अछि 2 अल्फा हाइड्रोजन अछि एथरे कोन अछि बेंजाल्डिहाइड C डबल बॉन्ड टू H अछि कि अल्फा हाइड्रोजन नाही तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा रोजानमर रिडक्शन कोथरे होय PDBSO4 रे होय आ किछि रे हेबो नाही HgSO4 कोन हेबो तमरा हाइड्रेशन हेबो the oxidation of toluene to benzaldehyde by chromic chloride is called etard reaction या कहजो etard reaction देखिबा को बडी बने रिमोट टिमन बाहर तमरा अल्कोहल फिनोल रे बाहर कानेजर रिएक्शन बाहर जो अल्फा हाइड्रोजन नथिबो से रिएक्शन करबो स्टीफन रिएक्शन करबो RCN रे करबो तो कोटा आइबो etard reaction which of the following test and reaction gives an aldehyde as well as ketone aldehyde भी देखो तो कीटोन भी देखो तो फेलिंग सॉल्यूशन ओनली aldehyde दिखाए टॉलरेंस रिएक्शन ओनली aldehyde दिखाए कानेजर रिएक्शंस जो थ्री अल्फा हाइड्रोजन नथिबो से देखैबो आ 2,4 DNPH बोथ रे देखैबो 2,4 DNPH रे माने हला H2NNH 2 लागि जो NO2 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल ना प्लस aldehyde भी करबो एथिरे वाटर रिलीज हेबो आ जदी कीटोन कथा कहि दो कीटोन भी करबो एथिरे वाटर रिलीज हेबो एथिरे कोन हेबो वाटर रिलीज हेबो बहुत रा काम करे 2,4 DNPH या कहै ब्रेडिस रिएजेंट कोन कहै ताको ब्रेडिस रिएजेंट नेक्स्ट जीवा C6H5CHO plus CH3COCH3 give rise to OH तापर बाहरबा एमिति गोटे प्रोडक्ट त को रिएक्शन देखिबा एटा फ्लूइडाल के रिएक्शन ही पारिबो नाही ये गोटे रहउची तुम्हारा कोन aldehyde ये भी रहउची aldehyde इन द प्रेजेंस ऑफ बेस देइछि त ये होउची aldol condensation कोन हेबो aldol condensation बट एथरे कोन अछि गोटे बेंजाल्डिहाइड अछि एथरे अछि गोटे कीटोन त ये जो तुम्हारा क्रॉस aldol condensation ओके बी इज द करेक्ट वन कानेजर रिएक्शन कोन कहे नो अल्फा हाइड्रोजन ओके तो अल्फा हाइड्रोजन एथरे मोस्ट प्रेजेंट अछि टॉलरेंस रिएक्शन का कहबा एमोनिका सिल्वर नाइट्रिकल सॉल्यूशन एमोनिका सिल्वर नाइट्रिकल सॉल्यूशंस डी इज द करेक्ट वन फॉर्माल्डिहाइड रिएक्ट विथ NH3 फॉर्माल्डिहाइड जदी NH3 पुट करबा HCHO plus NH3 ये बाहर तुम्हारा यूरोट्रोपिन बाहर ओके यूरोट्रोपिन बाहर 6CHO plus 4NH3 give rise to CH2 hold 6 and 4 plus 6H2 तो ये बाहर फॉर्माल्डिहाइड सॉरी हेक्सामेथिलीन टेट्राएमाइन it's called यूरोट्रोपिन ये बाहर हेक्सामेथिलीन टेट्राएमाइन the reaction between formaldehyde and caustic soda I mean NaOH to produce methyl alcohol कोथरे बाहर तुम्हारा कानेजर रिएक्शन बाहर ओके रोजनमर रिएक्शन कोन करबो RCOCl plus H2 in the presence of PDBSO4 ऐसे रिलीज हेजबो aldehyde बाहरबो फेडरल कार्बोक्सिल समिति करे आ कॉल्बेस तो देखि सारी से कि कोन बाहरबो अल्कोहल रो रीअरेंजमेंट करबो ओके formalin is an aqueous solution of ये जो तुम्हारा ऑप्शन बी formaldehyde बाहरबो formalin is an 40% aqueous solution of formaldehyde कानेजर रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शंस बोथ रा करे ऑक्सीडेशन करे रिडक्शन करे तो डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन हबो ओके CCH5MgBr plus CO2 plus H2 ये होची तुम्हारा ग्रिगनर रिएजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड रो ओके तो तुम्हारा कोन बाहरिबो एसिड एथिरे कोन अछि CCH5 देछि तो बेंजोइक एसिड बाहरिबो ओके केमिति हेबो कर दउछि जदी MgBr plus CO2 देछि ओके तो चला तू एमिति करबा उला रिएक्शंस फास्ट करबा आ बकरा अछि CO2 R MgX R minus Mg plus रिएक्शन कला एमिति आसिला C डबल बॉन्ड टू O minus R लाइक हला एथिरे लाइछि MgBr तापर कोन हेबो एथिरे दे देबा HOH MgOH रिलीज हे जेबो आ कोन बारिबो R C डबल बॉन्ड टू OH आई मीन कार्बोक्सिलिक एसिड यदि R जरे CCH5 दे दे कोन बारिबो तुम्हारा बारिबो बेंजोइक एसिड तो आंसर हे जेबो बेंजोइक एसिड बेंजालेट केमिति बारिबो आंसर भूल अछि यार आंसर भूल अछि यार तुम्हारा बाहर जो बेंजोइक एसिड ओके बी इज द करेक्ट वन ए है जो बी नॉट ए
नेक्स्ट जीवा प्रीवियस क्वेश्चन आइडोफॉर्म रिएक्शन कोथरे आइडोफॉर्म रिएक्शन करबो सी जदी सी डबल बॉन्ड पाखरे कोन CH3 थिबो त जानते स्ट्रक्चर काटिबा कोटा न हेबो वही की कहि छी CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड टू H एथरे अछि इथानॉल अल्कोहल भी करे बट ब्यूटानोन जीवा ब्यूटानोन 1 2 3 CH3 सॉरी CH2 CH3 एथरे कोन अछि CH2 अछि एथरे कोन अछि तुमर CH3 अछि आ जति के अछि अल्कोहल भी करे आंसर है जो ए बिकॉज़ ब्यूटानॉल कोन अछि CH2 अछि CO पाखरे कोन दरकार CH3 दरकार ऑलवेज ओके नेक्स्ट जीवा व्हिच इज टॉलरेंस रिएजेंट तो AgNH3 होल टू OH toluene on oxidation using CrO2Cl2 gives benzaldehyde आइडा को आज इटा रिएक्शन इटा होची इटा रिएक्शन रो ओके कानेजेरो रिएक्शन इज गिवन बाय कानेजेरो रिएक्शन कोथरे गिवन करबो जोथरे अल्फा हाइड्रोजन नथिबो ओके तो अल्फा हाइड्रोजन एसीटोन रे अछि तीनटा अल्फा हाइड्रोजन अछि बेंजाल्डिहाइड रे नाही तो आंसर जो बेंजाल्डिहाइड एसिडिक एसिड तो करे नाही एसिटाल्डिहाइड रे भी अल्फा हाइड्रोजन अछि the precipitate form when an aldehyde react with failing solution aldehyde react with failing solution रे कोन बाहरिबो रेड precipitate बाहरे तुम्हारा Q+ ऑक्साइड बाहरे Cu2O ओके एटा गुटे इंपोर्टेंट रिएक्शंस which one of the following is not react with ammonium silver solution aldehyde only करे तो acetylene acetone formic acid भी करे हम देखि जे formic acid भी करे acetaldehyde करे acetone करिवो नाही हमरा अल्कोहल सॉरी कीटोन ग्रुप करिवो नाही तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ तुम्हारा ऑप्शन है जो एटा फर्स्ट है जो फॉर्मिक एसिड तापरे है जो तुम्हारा बेंजोइक एसिड तापरे है जो तुम्हारा एसिटिक एसिड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजाल्डिहाइड रहउछ गुटे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ये करबो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ओके कैल्शियम एसिटेट ऑन हीटिंग विथ कैल्शियम एसिटेट CH3 C डबल बॉन्ड टू O C डबल बॉन्ड CH3 देछि तो एथरे बाहर जो तुम्हारा कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड टू CH3 प्लस CaCO3 एमिति हे जिवो एमिति हो एक्चुअली रे कैल्शियम एसिड होई छी तो यार स्ट्रक्चर बाद CaCO3 रिलीज हे जिवो ओके CaCO3 बाहर जिवो तो बाहर जिवो तुम्हारा कीटोन तो ऑप्शन इज द करेक्ट वन नेक्स्ट जीवा when in solution of formaldehyde and KOH formaldehyde and KOH ले तुम्हारे या कोची कानेजेरो रिएक्शन कोन बारे अल्कोहल बाहरिबो N एसिटेट बाहरिबो तो पोटेशियम एसिटेट B हिबो मिथाइल एंड पोटेशियम एसिटेट राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड एसीटोन कोही छी CH3 लागिबो गोटे लागि OH आ गोटे लागिबो बाइसल्फाइड हला NaHSO3 तो कोन आइबो OSO2 N एटा रहउची सोडियम बाइसल्फाइड ओके yes OSO2 है और SO3 है ओके मिथाइल कीटोन मिथाइल कीटोन कोही छी माने ये होची तुम्हारा टॉलरेंस सॉरी आइडोफॉर्म रिएक्शन कोरा एटा बी टॉलरेंस अलगा फेलिंग सॉल्यूशन अलगा की बेसिस ओनली अल्डिहाइड करे कीटोन करिवो नाही आइडेंटिफाई A and B of the following okay CH3Br plus Mg अछि त सी कोन हे जिवो CH3 MgBr ओके तापरे देछि CO2 I2 एबे ही कोले कि ए रिएक्शन एबे ही कोले होची ग्रीनर रिएक्शन कोथरे कार्बोक्सिलिक एसिड रो कोन बाहरिबो एसिटिक एसिड बाहरिबो CH3COH the product formed during the hydrolysis of methyl CH3C triple bond N plus याको जदी हाइड्रोलाइसिस करबा कोन बाहरिबो R नै जेबा NOH H देबा R C डबल बॉन्ड टू NH2 हे जिवो एति कि जदी करबा त तमहर बाहरिबो एमाइन बाहरिबो CH3CO NH2 okay during the hydrolysis methyl cyanide okay जदी करबा एति कि बाहरिबो RCO NH2 बाहरिबो ओके जदी तापरे जदी हम एसिडिक जदी वाटर दबा तो तुम्हारा बाहर जिवो कोन RCOH तो यार ऑप्शन है जो B इज द करेक्ट वन ओके नेक्स्ट जीवा between formaldehyde and acetaldehyde which gives carbonaceous reactions obviously करिवो बोथ करिवो formaldehyde and acetaldehyde करिवो नहीं CH3CHO अछि तो करिवो नहीं formaldehyde करिवो what is the product of the following reaction ए हो जे हाइड्रेशन रिएक्शन तो CH3 जगह लागिवो कीटोन बाहरिवो कीटोन ए इज द करेक्ट वन ओके ए हो जे हाइड्रेशन रिएक्शंस the compound that reduce केमिति करिवो म कहि दोछि जदी बुझी पार नथिबो H2 अछि ये करिवो एमिति आसीबो CH2 आसीबो तापरे टोटोमेरिज्म करिवो आ बाहर जे तुम्हारा कीटोन ओके द कंपाउंड दैट रिड्यूस टॉलरेंस रीजन को करे ओनली अल्डिहाइड करे एथरे कोन अछि कीटोन अछि द रिड्यूस टॉलरेंस रीजन
की करिवो एथरे कीटोन अछि कीटोन करिवो नै आल्डिहाइड करिवो ओके एसिड भी करे नै ए भी अल्कोहल भी करे नै टॉलरेंस रिएजेंट write the name of the reagent that reacts with formaldehyde to give sodium formate and methyl alcohol Cannizzaro reaction कहउची okay acetylene chloride can be obtained by the reaction of acetic acid जदि हमकु RCl अछि RCOH करिवार अछि acetylene chloride cannot be obtained के करि पारिबो नाही तो कोथरे रिएक्शन हेबो नाही तमरो ई Cl2 वाला रिएक्शन होय ना आ सब किछि Cl रिएक्शन होय ए होउची कार्बोक्सिलिक एसिड वाला रिएक्शन ओके the acid that reduce tolerance reagent की करिवो tolerance reagent के करे acetic acid करे formic acid करिवो नाही benzoic acid करिवो नाही propanolic acid करिवो नाही the compound be in the following okay CN अछि तो कोन करिवो KCN KBr रिलीज हे जेबो ओके ACN आसी जेबो C2H5CN तापर हाइड्रोलाइसिस कोन करिवो एबे ही रिएक्शन करले नाइट्राइल वाला ओके तो कोन बाहरिवो तमरो एसिड बाहरिवो को एसिड बाहरिवो एसिडिक एसिड बाहरिवो की प्रोपानिक एसिड हां प्रोपानिक एसिड बाहरिवो बिकॉज़ C2H5 अछि तो प्रोपानिक एसिड बाहरिवो बिकॉज़ एसिडिक बाहरिवो ओके एबे कले हाइड्रोलाइसिस करथिले ओके को रिएक्शन एबे जो रिएक्शन कले जदि हम काटी देछि कले तो बट रिएक्शन करा है जे रिएक्शंस एबे करले ओके ए जो रिएक्शन कले सेम रिएक्शन करिवो next one aldehyde which does not contain this gives no alpha hydrogen the compound failing to reduce failing solution के करिवो नाही ओके फेल हे जिवो aldehyde acetaldehyde करे formic acid करे formaldehyde करे बट एटा करिवो नाही acetic acid ओके which of the following method is not used to prepare ketone कोथरे हमर प्रिपेयर यूज होय नाही कीटोन तो रजन रिएक्शन रे हमर कीटोन यूज होय नाही एबे देखिबा एमाइन टिके लंबा वीडियो हे जोछि बिकॉज़ सब किछि हम गोटे वीडियो रे करू छै टिके लंबा हे जिवो ओके तो वीडियो को लास्ट जाय देखंतु when alkyl iodide is treated with large excess ammonia the major product obtained in when an alkyl halide तो तुम्हारा ये रहउ छै प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्किन्स सॉरी एमाइन रो प्रिपरेशन या को कहा जे क्वाटरनरी बाहरिबो एथिरे ओके क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट एटा गुटे मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन कहा जे या को कहा जे एमोनोलाइसिस रिएक्शन कहा जे तो ये बाहरिबो बी इज द करेक्ट वन आइडेंटिफाई द प्राइमरी कोन जो थरे कोन से ग्रुप लागि तो ये हो जो तुम्हारा प्राइमरी बिकॉज़ एथरे कोन लागि छै टर्शियरी लागि छै एथरे सेकेंडरी लागि छै एथरे कोन আছে टर्शियरी लागि छै ओके एन जगह रे तीनटा C3 लागि छै तो टर्शियरी एन जगह रे दुटा लागिले एटा सेकेंडरी एन जगह रे गुटे लागिले प्राइमरी तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन amide can be converted to amines here हो छै तुम्हारा amide to convert to amines तो या को है Hofmann bromide reactions और Hofmann degradation ऑप्शन इज द करेक्ट वन आई मीन RCONH2 रे कोन देबा NaOH देबा आ जदि Br2 देबा तो तुम्हारा बाहरिबो RNH2 या को है Hofmann bromide reactions the reducing of ethane nitriles with sodium and alcohol ethane nitrile जदि ethane nitrile ले जदि सोडियम और अल्कोहल देबा तुम्हारा बाहरिबो एमिनो मीथेन और अमाइन ग्रुप बाहरिबो ओके नेक्स्ट जीवा CH3CONH2 on reaction with NaOH and Br2 एबे ही देखिले कि जे या को आज Hofmann bromide reaction तुम्हारा बाहरिबो Mn CH3NH2 बाहरिबो तो C is the correct one the chemical test which can be used to distinguish between ethane amino and aniline ethanamine and aniline the chemical test which can be between ethanamine and aniline C2H5NH2 aniline को केमिति कोन को प्रिपरेशन रे करबा टॉलरेंस तो हमरा ई चैप्टर न है हेलो फॉर्म भी ई चैप्टर न है हिंसबर्ग के करे प्राइमरी करे सेकेंडरी करे टर्शियरी करबा नाही ओके तो तुम्हारा हे जिवो डी इज द करेक्ट वन एजोडाइस हे जिवो ओके सी इज द करेक्ट वन aniline when react with nitrous acid at low temperature form a diazonium salt that can then react with 2 naphthol in the presence of NaOH to form an orange dye dye बाहर करिवो बट ethanamine nitrous acid सहित रिएक्शन कले कोन बाहरिबो नाइट्रोजन गैस बाहर करिवो सेति एटा हेबो हिंसबर्ग रिएक्शन ओनली तुम्हारा एलिफेटिक एमाइन्स रे करे ओके बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस विथ जदि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रे N2+ Cl- जदि हाइड्रोलाइसिस करबा कोन बाहरिबो तुम्हारा HCl रिलीज हे जेबो आ बाहरिबो तुम्हारा OH N2+ HCl आयन बाहरिबो तुम्हारा फिनोल बाहरिबो ओके इन द रिएक्शन CCH5NH3 CHCl3 plus 3 KOH ये हो तुम्हारा कार्बिल एमिन रिएक्शन तो RNC बाहर RNC बाहरिबो ओके RNC कोथरे अछि ए इज द करेक्ट वन acid amide is treated separately with the following reagent which
of the which of these would give methylamine तो एसिडेमाइड रो कोन कोडा बाहरिबो मिथाइलेमाइन एसिडेमाइड देछि ओके CH3CO NH2 देछि तो बाहर करबा मिथेन CH3NH2 वन एंड ओनली बाहर करबो ये होछि हॉफमैन ब्रोमावर रिएक्शन कोथरे होय बी इज द करेक्ट वन previous question में डिस्कशन करबा आउट ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन व्हिच द मोस्ट बेसिक तो सेकेंडरी एमाइन मोस्ट बेसिक रहे तापरे रहे तुम्हारा प्राइमरी तापरे टर्शियरी ओके which product is formed when methyl isocyanate is reduced secondary amine name the main product of the aniline convert a होछि तुम्हारा NaNO2 plus HCl तो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड हे जो तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन aniline होछि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो तुम्हारा बाहरिबो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ओके कंप्लीट द रिएक्शंस C2H5NH2 plus dash plus 3 KOH तो ये होछि तुम्हारा कार्बोनिल रिएक्शन एथिरे यूज होबो H2O तो कार्बोनिल रिएक्शन बाहर जिवो क्लोरोफॉर्म बाहर जिवो ओके dash is obtained by the treating acid amide with Br2 ये होछि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन तो कोन बाहरिबो प्राइमरी एमाइन बाहरिबो इथाइलेमाइन ऑन रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड तो हमारा बाहरिबो एमाइन इथाइलेमाइन रिएक्शन विथ CH3COCl तो हमारा एथिरे कोन बाहरिबो HCl रिलीज हे जो आ जाय के अटैच हे जो ओके रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी एमाइन CHCl रे अल्कोहल के होय जाको आज कार्बोनिल रिएक्शन इज द करेक्ट वन RCH2CN on reduction with H2NI तो कोन बाहरिबो H2NI से बाहरिबो तुम्हारा एमाइन बाहरिबो प्राइमरी एमाइन बाहर हिबो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूस CCH5NH2 plus HNO2 देछि plus HCl देछि तो बाहरिबो तुम्हारा BDC बाहर बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बाहर आ HNO2 न देखि भी देइ थांदा NaNO2 दे दिले भी तुम्हारा बाहरिबो कोन BDC name the following compound precipitate when excess of bromine water is to जदि aniline रे जदि excess bromine water दबा 2,4,6 ट्राइब्रोमो aniline बाहरिबो ओके नाइट्रेशन और नाइट्रोबेंजीन जदि नाइट्रेशन करबा नाइट्रोबेंजीन तुम्हारा बाहरिबो पारा नाइट्रोबेंजीन अधिक स्टेबल होय एज कंपैरिजन टू ऑर्थो व्हिच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन व्हेन मिथाइल साइनाइड इज reduced by sodium and ethylamine तो बाहरिबो ethylamine को करबो मिथाइल साइनाइड बाहरिबो ओके मिथाइल साइनाइड बाहरिबो ethylamine तापर अगेन देला कि जे हमर सेकेंडरी प्राइमरी टर्शियरी एंड नॉर्मल अमोनिया हैबो बेसिसिटी एरर इन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन एमाइड इज कन्वर्ट टू एमाइन प्राइमरी एमाइन बाहर करबो आइडेंटिफाई द मोस्ट बेसिक तो एही चैप्टर रहबो मोस्ट बेसिक इज द मोस्ट इंपोर्टेंट तो बेसिक को रहा सेकेंडरी एमाइन कोथरे अछि बी इज द करेक्ट वन एबे देखिबा लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स जो बिना हम चैनल को सब्सक्राइब कर रहन सब्सक्राइब कर दंतु बायोमोलिक्यूल्स कोन कहै छै इन द रिंग फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एनोमेरिक कार्बन तो कोथरे होय ओनली कार्बन नंबर 1 रे अटैक करबो बिकॉज़ ए जो कार्बन अछि OH अटैक करबो एथिरे तो 1 नंबर रे चेंजेस आउछि केमिति होछि गुटे OH एमिति आसीबो आ गुटे रे एमिति आसीबो जदि ए आगु कहा जे बीटा डी ग्लूकोज या कहा जे अल्फा डी ग्लूकोज ओके तो कोथरे ओनली चेंजेस होछि C1 रे चेंजेस होछि दैट इज द करेक्ट वन नेक्स्ट जीवा ऑन हाइड्रोलाइसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट गिव्स ओनली ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट ओनली कोन ओनली ग्लूकोज बाहरिबो कहै तो सुक्रोज तो हेबो नै सुक्रोज रे कोन बाहरे ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बाहरे तापर तुम्हारा माल्टोज रे बाहरिबो अल्फा डी ग्लूकोज दीटा नै कि जीवा तो अल्फा डी ग्लूकोज ही बाहरिबो तो ऑप्शन इज द करेक्ट वन बाहरिबो माल्टोज को जदी हाइड्रोलाइसिस करबा अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज बाहरे तो ए आइबो तोरा आंसर जदी हम लैक्टोज को करबा तो हमरा बाहरिबो गैलाक्टोज प्लस बाहरिबो बीटा डी ग्लूकोज ओके या भी हेबो नै हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज यदि सुक्रोज को हम हाइड्रोलाइसिस करबा कोन बाहरिबो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बाहरे या हे जे तोरा इन्वर्जन बाहरिबो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड इन्वर्जन एज दिस हाइड्रोलाइसिस बीइंग अबाउट द चेंजेस इन द साइन ऑफ द रोटेशन ओनली चेंजेस अपॉन एज इनवर्ट शुगर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीसैकेराइड कोड हैबो ग्लूकोज हला तोरा मोनोसैकेराइड ग्लाइकोजेंस हला तोरा पॉलीसैकेराइड माल्टोज एंड लैक्टोज होची तोरा डाइसैकेराइड तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन ओके डाइसैकेराइड that reduce in nature तो डाइसैकेराइड कोन है सुक्रोज कोन होची पुरे नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो थरे लेखा है जितरे ओके कहबा तो सुक्रोज जितरे अछि हेबो नाही सुक्रोज जितरे अछि हेबो नाही सुक्रोज जितरे अछि हेबो नाही तो सी इज द करेक्ट वन इन दिस कार्बोहाइड्रेट ketonic and aldehyde group they are free and are capable of reducing agent ताको वाजे टॉलरेंस रिएजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ओके टॉलरेंस रिएजेंट ओके तो सी इज द करेक्ट वन बिकॉज़ सुक्रोज होची पुरे नॉन रिड्यूसिंग शुगर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कोथरे पढितला हमें प्राइमरी रे हमें पढि नथिला सेकेंडरी रे पढितला दुईटा पढितला प्राइमरी रे गुटे हला अल्फा हेलिक्स गुटे हला बीटा प्लेट शीट प्रोटीन ओके तो कोटा आंसर है जो बी इज द करेक्ट वन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कोथरे पढितला हां ए जो एग्जांपल कोआगुलेशन ऑफ एग व्हाइट आउ क्लॉथिंग ऑफ ब्लड्स एटा मोर नोट्स रे भी अछि जाई देखि देबे जो माने नोट्स देखि पढि छन से माने कहि पारिबे
क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हेबो नै ए जो कॉडलिंग ऑफ मिल्क अछि ओके से हेबो ऑप्शन ए एंड बी हेबो तो डी इज द करेक्ट वन हेबो न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइन टुगेदर न्यूक्लियोटाइड्स को जॉइन करले कोन बाहरिबो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कोथिरे बाहरिबो जदी कोन से दिटा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज को मिसेले कोन बाहरिबो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ओके CO बॉन्ड बाहर CO बॉन्ड बने सेथिरे हाइड्रोजन बॉन्ड कोथिरे करे आ पेप्टाइड बॉन्ड करबो तमरो CONS ହେଲା तो अमीनो एसिड रे करबो हाइड्रोजन बॉन्ड कोथिरे करे प्रोटीन रे करे आ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कोथिरे करबो तमरो न्यूक्लियोसाइड रे करबो न्यूक्लियोटाइड से करबो ओके द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द इन अमीनो एसिड आर अरेंज्ड इन प्रोटीन तो कौन हेबो तमरो ऑप्शन ए प्राइमरी एमाइन को नहीं कि हमरा प्रोटीन बने बहुत सारा प्राइमरी एमाइन को नहीं कि बने ओके तो विटामिन व्हिच कैन स्टोर तो स्टोर किए करे रे तमरो फैट सॉल्युबल गुडा करंती डी इज द करेक्ट वन फैट सॉल्युबल करबो स्टोर ओके हेलिकल आउटर होची वाटर सॉल्युबल किए होची बीएनसी होची वाटर सॉल्युबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एस्टैब्लिश्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड करबो हेलिकल स्ट्रक्चर और डाइसल्फाइड बॉन्ड करा जाय ओके ए विटामिन व्हिच प्लेस ए वाइटल रोल इन क्लॉटिंग इन ब्लड ये करे विटामिन बी आ विटामिन बी रे को डेफिशिएंसी हुए वेरी हुए बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर इज प्रोटीन रेफर टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर which one of the form which one is the complementary base of cytosine in one standard to that in other standard of DNA तो हमारा है guanine is complementary base of cysteine in DNA a mixture of amylose and amylopectin is called तुम्हारा होची तुम्हारा lactose हेबनी cellulose भी हेबनी starch भी हेबो ओके सुक्रोज भी हेबनी सुक्रोज होची डाइसैकेराइड which hormones contain iodine which hormones contain iodine iodine कोउथरे थाए तमरा थायरोसिन रे थाए iodine is an essential mineral commonly found in seafood thyroxide gland use it to make thyroxine hormones which help control growth repair damaged cells and support a healthy metabolism enzymes होची तुम्हारा गुटे proteins okay एबे जब हम प्रीवियस क्वेश्चन एमिनो एसिड रहउची गुटे एम्फोटरिक बोथ थाए एसिडिक भी थाए और बेसिक भी थाए नेम द लिंकेज प्रेजेंट इन प्रोटीन तो पेप्टाइड बॉन्ड थाए ओके ओटा गुटे मोनोसैकेराइड रहइबो तो फ्रुक्टोज गुटे मोनोसैकेराइड आ जोति की अछन सब समरो डाइसैकेराइड अछन आ सेलुलोज होची पॉलीसैकेराइड ओके व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्रोटीन प्रोटीन कोटा पेनिसिलिन नुहे ऑर्लान नुहे सेबुलान नुहे केराटिन गुटे प्रोटीन प्राइमरी हमें ग्लोबुलर प्रोटीन पढी छे फाइब्रस प्रोटीन पढी छे से केराटिन थाए द डिजीज नाइट ब्लाइंडनेस तो विटामिन ए which amino acid has phenolic OH group which amino acid तो phenolic OH group थाए तमरा टायरोसिन एमिति टाइप रा क्वेश्चन के इन्फॉर्मेटिव टाइप रा हो जाय जे आगरु करन को करि परिबो नै which base is present in RNA but not in DNA तो यूरासिल थाए यूरासिल कोन थाए नाइट्रोजन बेस थाए यूरासिल present in RNA but not in DNA write the name of two oligosaccharides दुईटा oligosaccharides लिखिबे oligosaccharides तो डाइसैकेराइड कोन आसीबो सुक्रोज गुड आसीबो सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज भी आसे okay which disaccharide on hydrolysis gives catalyte invertase produce glucose and fructose तो सुक्रोज है proteins are macromolecular okay बड़ा थाए okay बहुत सारे अमीनो एसिड को लेके प्रोटीन बनी थाए a mixture of amylose and amylopectin हो जाय तुम्हारा starch और cellulose okay which hormones contain iodine thyroxine proteins on hydrolysis give protein को जदी हम hydrolysis करबा बाहरी अमीनो एसिड विटामिन B12 को कोन कहा जाय थायमिन है विटामिन B1 राइबोफ्लाविन विटामिन B2 पैराडॉक्सिन विटामिन B6 आसानोकोबालान विटामिन B12 तो डी इज द करेक्ट वन एग्जांपल ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड तो डी इज द करेक्ट वन भालाइन एमिति टाइप रे मन रखबा पड़िबो कोटा एसेंशियल कोटा नॉन एसेंशियल कहि कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज विटामिन तो तुम्हारा ascorbic एसिड होची विटामिन आ होची कोन विटामिन न आज डिस्कशन करबा सीएचसी ओडिसा क्लास 12 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रो सिलेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन दुईटा चैप्टर रहउची तुम्हारा डीएनए ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पय सिलेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन करबा ता सहित प्रीवियस क्वेश्चन भी डिस्कशन कर देबा जो माने हम चैनल को सब्सक्राइब कर नांती सब्सक्राइब कर दियंतु आ वीडियो को लाइक करबा पय भूलंतु नाही आ संग मानक सहित शेयर करंतु तुम्हारा एग्जाम सरीबा जाय हम तुमको गाइड करिवो तो चलंतु डिस्कशन करबा फर्स्ट क्वेश्चन आसुची तुम्हारा द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन द एलिमेंट हैविंग AR 3D10 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यार कहार कॉन्फिगरेशन यार एटॉमिक नंबर होची 18 आर्गन रो 3D10 10 4s1 AK तो तुम्हारा हे गेला 29 रो कहार आसे रे एटॉमिक नंबर कॉपर रो आसे तो कोथरे अछि आंसर बी इज द करेक्ट वन जिंक होची तुम्हारा 30 क्रोमियम होची तुम्हारा 24 आ मैंगनीज होची तुम्हारा 25 ओके तो कोट आंसर हेबो ए इज द करेक्ट वन
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 2 नंबर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर बोथ आयंस कलर्ड इन एक्वा सॉल्यूशन कोटा तुमर कलर देखिबार माने कोन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोथरे प्रेजेंट अछि जदि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अछि से कोन देखिबो कलर कंपाउंड देखिबो तो तुमर अछि Cu2+ एटॉमिक नंबर हला 29 ओके तो कोन हेजिबो एटा जो एटॉमिक नंबर होछि 3d10 हेजिबो 4s 0 हेजिबो तो 3d10 माने कोन d रे केतरा इलेक्ट्रॉन भरिबो रे 10 टा इलेक्ट्रॉन भरिबो तो फुलफिल हे गेला तापकरे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि कि ना तो n = 0 तो i हेबो ना i कोथरे अछि एथरे i अछि एथरे i अछि तो ऑप्शन ए हेबो नाही कि ऑप्शन डी भी हेबो नाही एबे ऑप्शन देखिबा CO2+ आ गोटे देखिबा CO2+ माने 3d7 4s2 आई मीन 27 होय कोबाल्ट एटॉमिक नंबर केते 27 तो 4s 0 हे जो बिकॉज़ CO2+ देछि तो 3d7 माने कोन एथरे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिबो 1 2 3 4 5 6 7 n = 3 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि ए देखिबो तुम्हारा कलर कंपाउंड देखिबो तो ट्रिपल आई जो थरे अछि से ही आंसर हेबो एथरे भी ट्रिपल आई अछि एथरे भी ट्रिपल आई अछि तो देखिबा डबल आई हेबो या सॉरी ट्रिपल आई अछि ट्रिपल आई एथरे भी अछि ट्रिपल आई एथरे अछि तो आ गोटे ऑप्शन हम चेक कर देबा डबल आई तो तुम्हारा आंसर बाहर जीवो ओके तो नेक्स्ट जीवा Ti4+ स्कैंडियम टिटेनियम माने केते हेबो 3d2 4s2 Ti4+ माने कोन हेबो एटा 0 हे जिवो तो n = केते 0 तो Ti4+ रे भी देखैबो नाही ओके ना Cu2+ रे देखैबो ना 8 देखैबो एथरे आई अछि तो ऑप्शन हेबो नाही ए दुईटा ऑप्शन कटि गला एथरे कोन अछि डबल आई अछि एटा हेबो नाही तो कोटा हे जिवो सी इज द करेक्ट वन देखि देबा Fe2+ हेबो या हेबो नाही Fe2+ होउछि तुम्हारा d6 कॉन्फ़िगरेशन d6 माने केनते एमिति हेबो तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 n = 4 तो तुम्हारा Fe भी देखैबो आ तुम्हारा कोबाल्ट भी देखैबो तो कोटा आंसर हेबो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आउट ऑफ द Fe2+ CO2+, Cr3+, Ni2+, the one which show highest magnetic moment. Highest magnetic moment of formula house nu is equal to n into n plus 2 root over bm. I mean number of unpaired electron यदि increase करिवो तो magnetic moment कौन करिवो increase करिवो देखिबा कहा पाखरे number of unpaired electron बहुत अछि Fe2+ माने d6 configuration d6 माने केते रे 6 टा इलेक्ट्रॉन भरिवो 1 2 3 4 5 6 n = केते हे गेला 4 हे गेला ओके सबटो अधिक ही ए देखिबो आ Cr3+ माने d3 कॉन्फ़िगरेशन d3 माने केते तीनटा ही देखिबो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 n = 3 CO2+ d7 कॉन्फ़िगरेशन d7 माने 1 2 3 4 5 6 n = केते देखैला तुम्हारा 4 देखैला सॉरी d7 है ना 6 तो 3 हे जइबो या भी Ni2+ is the d8 configuration d8 माने केते हेबो 1 2 3 4 5 6 7 8 n = 2 तो कोटा आंसर हे तुम्हारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन n = 4 होची ओके तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहार अधिक हेबो तार मैग्नेटिक मोमेंट कोन हेबो इंक्रीज करिवो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ 3d सीरीज गिवन बिलो which element shows maximum number of oxidation state maximum number of oxidation state के दिखाई manganese दिखाई तो एथरे यदि manganese अछि तो B is the correct one okay transition metals are known to make interstitial compound formation of interstitial compound makes the transition metal यदि interstitial compound केमिति हेबो हार्ड हे जाय तो मोर हार्ड हेबो यार सॉफ्ट हेबो नाही मोर डक्टिलिटी हेबो नाही मेटालिक हेबो नाही या मोर हार्ड हे जाय आ मेल्टिंग पॉइंट अधिक हे जाय which of the following Cu2+ halides is not known तो Cu2+ halide कोथरे देखिबा को मिलिबो नाही कहूची तो ऑप्शन नंबर बी रे Cu8 रे देखिबा को मिलिबो नाही which of the following has the electronic configuration 3d6 तो 3d6 कहार कॉन्फ़िगरेशन हेबो 4s2 3d6 ओके आओ Ar तो कहार हे जिवो ये हे जिवो तुम्हारो 3d6 माने आयरन रहबो तो ऑप्शन कोथरे अछि 3d6 कहिजी iron has the electronic configuration atomic number manganese cobalt nickel देछि iron तो एथरे नाही ओके तो iron नाही माने कोन हे जिवो रे Mn2+ रे केते हो 3d5 हेबो तो d5 हेबो तो manganese हेबो नाही Mn4+ कोन हेबो 4 हे जिवो तो ये भी हेबो नाही Ni 3d6 माने कोन हेबो cobalt 3+ हे पारे ओके जदि iron थांता iron हि थांता आ एथरे cobalt अछि तो कोन हेबो 3d2 3d6 3d7 होए तो 3d7 ले कोन हेबो एथरे CO3+ अछि
तो 4s0 3d6 ओके एटा हेबो ni3 प्लस रे कोन हेबो d8 कॉन्फिगरेशन होय 4s2 3d8 तो कोन हे जिवो जदी तीनटा इलेक्ट्रॉन काटिले 7 हे जिवो तो 7 होउची कि एथिरे नाही 3d6 होउची तो या आंसर बी हेबो जदी आयरन थांता Fe2 प्लस हेतांता ओके नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करबा which of the following transition metal does not show variable oxidation state कोटा तुम्हारा variable oxidation state देखेबा नाही तो तुम्हारा आंसर हे जिवो स्कैंडियम स्कैंडियम +2 देखाय ओके आगुडा को अलग अलग देखंती कॉपर क्रोमियम एगुडा को अलग अलग देखंती तो के देखेबा नाही स्कैंडियम एटा टिके इन्फॉर्मेटिव टाइप रो क्वेश्चन जदी जे जानि नथिबो से करि परिबो नाही KO4 act as oxidizing agent in alkaline medium when alkaline KMnO4 is treated with Ki तो Ki सहित जदी रिएक्शन करिवो कोन बाहरिवो तुम्हारा बाहरिवो IO3 माइनस और MnO4 ओके प्लस 2OH माइनस तो तुम्हारा रिलीज कोटा होची IO3 माइनस C is the correct one which of the following is the maximum number of 1p electron कोथरे maximum number of 1p electrons इथरे तो 1 ही अछि एथरे 0 रहिवो स्कैंडियम टाइटानियम वानेडियम रे जदी 2 रहिवो Fe कते रहबो 5 रहिवो तो A is the correct one केमिति जानिली Fe3 प्लस माने D5 कॉन्फिगरेशन D5 माने कोन गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन अछि आ तो सबटो अधिक होइछ ना तो कोटा हेबो A is the correct one नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट इज एसोसिएटेड विथ देयर कैटालाइटिक एक्टिविटी तो कैटालाइटिक एक्टिविटी रे कोटा हेबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट इज एसोसिएटेड विथ देयर कैटालाइटिक एक्टिविटी तो आंसर D have a variable oxidation state. Due to the presence of variable oxidation state, transition metal have properties of catalytic behavior. तुम्हारा पैरामेग्नेटिक नेचर हेबो नाही कलर हेबो नाही या हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हेबो नाही नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करबा इन व्हिच द आयंस ऑफ मेटल्स ऑफ ग्रुप नंबर 12 जिंक हला कैडमियम हला मर्क्यूरी हला हैज कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल एंड सो दे तो कौन है यार तुम्हारा हे जीवो तुम्हारा डू नॉट बिहेव लाइक ट्रांजिशन एलिमेंट बिहेव करिवो नाही ओनली डी ब्लॉक कहा जीवो बट ट्रांजिशन एलिमेंट ताको स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जे तो सेमीकंडक्टर करिवो नाही मेल्टिंग पॉइंट अधिक होबो नाही या सुपर कंडक्टर हेबो नाही ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा KMnO4 इज कलर्स ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगैंड टू मेटल हेबो ओके KMnO4 ए जो चार्ज ट्रांसफर अछि हमें पढिबा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में तुमको डिटेल्स रे एक्सप्लेनेशन कर देबी ओके सो डोंट वरी अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल ए हेबो नाही ए हेबो नाही ए हेबो नाही dd ट्रांजिशन करिवो नाही तो चार्ज ट्रांसफर हुए in KMnO4 Mn is present in +7 oxidation state तो कोन हे जिवो Mn 0 हे जिवो ओके कॉन्फिगरेशन 0 हे जिवो तो देखेबो नाही नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट so it is colorless but intense purple color देखाय due to the charge transfer ligand to metal of Mn2+. Which of the following is the reason for zinc not exhibited variable oxidation state variable oxidation state कोन पाए देखा नै तो गोटे ही रीजन हो जे कि कंप्लीटली फिल्ड हे जाय तुम्हारा 3d सबसेट सेति पाए variable oxidation state देखा नै CO2+ Zn2+ हुए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा the correct statement for d block element पाए कोटा correct statement देखिबा they are all metals समस्त metals शांति d block रे they form color ion complex भी देखांती वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखौछि तो कोटा हेबो समस्त सबटा ही करेक्ट हेबो ए तीनटा जोटा छै हम पढी छै सब किछि करेक्ट 15 टा करेक्टर भीतर ए तीनटा करेक्टर आसुछि तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इन ट्रांजिशन मेटल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन पेयर इलेक्ट्रॉन कहा पाई होय नंबर ऑफ वन पेयर इलेक्ट्रॉन पाई हेबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रांजिशन मेटल इज रॉन्ग कोटा ट्रांजिशन मेटल रे में पढिनु ओके दे फॉर्म कलर कॉम्प्लेक्स पढी छै ओके all their compounds are diamagnetic एटा बिल्कुल भी बनै diamagnetic कोन है पैरामैग्नेटिक हुए नंबर ऑफ 1 पे इलेक्ट्रॉन देखु छै they exhibit variable oxidation state yes they contain partially filled d orbital करू छै तो कोटा हेबो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन पैरामैग्नेटिक हेबो और diamagnetic भी हेबो the lanthanides ions are colored due to the effect transition okay the most common minerals containing lanthanides is tomorrow हे जिवो monazite sand is a reddish brown phosphate mineral that is significant source of rare earth elements including lanthanides, thorium, yttrium. Pyrites are iron sulfide minerals and rock salt is a mineral from a sodium chloride. Neither these are common sources of lanthanides. एमिति टाइप रा क्वेश्चन रे कहि परिबा कि जे इन्फॉर्मेटिव टाइप रा क्वेश्चन जदी जे आगरु करि नथिबो पढि नथिबो से बिल्कुल भी करि परिबो नाही तो कोटा हेबो तुम्हारा ऑप्शन बी मोनाजाइट सैंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट डी ब्लॉक रे तुम्हारा कोन हेबो ns2 1 to 2 ns2 1 to 2 ns2 1 to 2 ns2 1 to 2 ns2 एटा हेबो नै कोन होय ns 1 to 2
n-1 d1 to 10 कोथरे अछि d0 अछि d10 सीधा अछि तो ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आ प्रीवियस क्वेश्चन जो माने वीडियो देखिचंती तो भलो कथा नहले मो टिके डिस्कशन कर दोछि दैट्स इट। ओके तो संगे संग कर देबा Mn अछि तुम्हारा ऑक्सीजन को ग्रुप रे अछि ऑक्सीजन रहुछि 2 नंबर ग्रुप रे आ ए रहुछि नॉन मेटल तो जदी Mn रो काढिबा कोन हेबो x हेबो ऑक्सीजन रो -2 है -2 into 4 आ चार्जेस केते अछि -1 अछि तो कोन हे जिवो x - 8 is equal to -1 x is equal to +7। जदि पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन बुझुचंती तो आमे प्रीवियस वीडियो रे पूरा डी ब्लॉक रो प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कशन करिछु जाई कि देखि देबे सब कुछ मु एक्सप्लेनेशन दे देछि। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा होय ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट कलर कोटा कलर हेबो नै तो नंबर ऑफ 1p इलेक्ट्रॉन जो थ्री नथिबो से कलर हेबो नै आई मीन कलरलेस हेबो। तो Cu+ अछि d10 कॉन्फ़िगरेशन। ओके बिकॉज़ Cu होछि तुम्हारा 29 कोन हेबो 4s1 3d10 होय जदि गोटे इलेक्ट्रॉन चली जिवो तो 3d10 है जिवो 3d10 कोन होछि फुल्ली फिल्ड है जिवछि तो ऑप्शन इज द कलर करेक्ट वन एटा है जिवो तुम्हारा कलरलेस कंपाउंड। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द डी ब्लॉक एलिमेंट कोडा डी ब्लॉक एलिमेंट हेबो कैल्शियम रहउछि तुम्हारा एस ब्लॉक एलिमेंट यूरेनियम रहउछि तुम्हारा एक्टिनाइड्स एफ ब्लॉक एलिमेंट मैंगानीज तुम्हारा डी ब्लॉक एलिमेंट एल्युमिनियम होछि तुम्हारा पी ब्लॉक एलिमेंट कोटा हेबो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn in K2Mn ऊपर तो के तुम्हारा फर्स्ट ग्रुप रे आछि से तो कोन हेबो +1 into 2 जहार मागिछि ताको निया जे x ऑक्सीजन रो कोन हेबो -2 into 4 टा अछि तो आ चार्जेस केते अछि 0 अछि तो कोन हिबो 4 2 8 है -8 + 2 तो x is equal to +6 हेबो तो कोटा हेबो सी इज द करेक्ट वन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन मेटल कोटा उडा ट्रांजिशन मेटल तो एने होछि तुम्हारा एस ब्लॉक एलिमेंट रे आसे बोरॉन आसे तुम्हारा पी ब्लॉक एलिमेंट रे आसे आयरन होछि तुम्हारा डी ब्लॉक एलिमेंट आ ये होछि तुम्हारा एस ब्लॉक एलिमेंट तो कोटा ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक एलिमेंट इज इक्वल टू ट्रांजिशन मेटल तो सी इज द करेक्ट वन। आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन हैज ए ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोथरे अधिक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि तो जा काढिबा फर्स्ट समय जीवा जिंक रहउछि तुम्हारा 4s2 3d10 आई मीन 0 रहउछि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केते सब तो फुलफिल अछि तो 0 अछि तो ऑप्शन ही हेबो नाही। तापर जीवा कॉपर प्लस रे कॉपर प्लस कोन होछि 4s1 3d10 एथिरे भी कोन होछि ओनली गुटे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि आई मीन n is equal to 1 अछि। ओके Ni3+ माने कोन रे d7 कॉन्फ़िगरेशन। ओके बिकॉज़ निकेल रहउछि 28 तो 4s2 3d8 तो कोन हेबो एटा 0 हे जिवो एटा 7 हे जिवो जदि 7 हे जिवो कोन हे जिवो तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 n is equal to केते हेला 3 हे गेला तो d भी हेबो नै बिकॉज़ अधिक हे गेला n is equal to 3 अछि। Fe होछि तुम्हारा d6 कॉन्फ़िगरेशन Fe एटॉमिक नंबर केते 26 तो कोन हे जिवो 4s2 3d6 तो 2 हेले कोन हे जिवो एटा 0 हे जिवो आ 3d6 माने कोन 6टा इलेक्ट्रॉन भरिबा 1 2 3 4 5 6 तो n is equal to केते हेला 4 हे गेला तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोथरे अधिक अछि आयरन रे अधिक अछि। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2+ रे कॉन्फ़िगरेशन कोन हेबा 4s0 3d6। ओके द कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल और इट्स आयंस इज ड्यू टू द dd transitions। The transition element are paramagnetic due to the presence of unpaired electrons। The transition metal ion having Ar और 3d4 ट्राई पॉजिटिव कहिछि Ar रे एटॉमिक नंबर 18 प्लस 4 ट्राई पॉजिटिव माने 3 ऐड करि दंतु जदि जाई पॉजिटिव 2 ऐड करथांते तो केते हे जिवो 4 3 7 7 7 7 14 15 तो 25 हेबो आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स कोन हेबो ns1 to 2 सॉरी ns2 हे जिवो ns2 n-1 d0 to 1 n-2 f1 to 14 तो एटा हेबो तुम्हारा। द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एक्जिबिटेड बाय एक्टिनाइड्स +7 हेइबो यार मैक्सिमम देखाई +7 आ स्टेबल रहिबो तुम्हारा +3। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेटल आर द मोस्ट इफेक्टिव एफिशिएंट कैटलिस्ट मोस्ट एफिशिएंट कैटलिस्ट होछि तुम्हारा ट्रांजिशन मेटल्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट डज नॉट गिव कलर कोटा कलर हेबो नै तो जो थ्री नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नथिबो से कलर हेबो नै तो तुम्हारा आंसर हेजिबो जिंक ये जिंक कोन हेजिबो 4s2 3d10 एथरे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 अछि। जदि क्रोमियम कहबा कोन अछि 4s1 3d5 तो एथरे 6टा इलेक्ट्रॉन अछि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैंगनीज अछि 4s2 3d5 एथरे भी 5टा अछि कॉपर रे 4s1 3d10 एथरे भी गोटे अछि तो कोटा हेबो ऑप्शन इज द करेक्ट वन। एबे डिस्कशन करबा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ओके तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत इजी जदि तुम करिवो ना इनऑर्गेनिक रे 4 रु 4 मार्क मिलिवो शॉर्ट क्वेश्चन जति कि मु करोछि से भीतर तुमको क्वेश्चन देखबा को मिलिवो लास्ट को जते बेले एग्जाम बाका बाका आसीबो गुटे मैराथन हम करि देबा सेथिरे सब किछि क्वेश्चन हम डिस्कशन करि देबा। तो चलन तो डिस्कशन करबा जो माने सब्सक्राइब करना हंती चुमन केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कर दियंतु
गोटे लाइक भी कर दियंतु ओके द कॉम्प्लेक्स आयन CONH3 होल 5 NO2 आउ 2 प्लस देखंतु एथिरे सब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम अछि बट कोथरे चेंजेस अछि NO2 प्लस आउ ON रे चेंजेस अछि तो या को कहा जे लिंकेज आइसोमेरिज्म ए एथिरे कोन लिंक अछि N अछि एथिरे कोन अछि लिंक O अछि ताको कहा जे लिंकेज आइसोमेरिज्म तो कोटा आंसर हे जिवो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म माने आयन रो आदान प्रदान हेबो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म माने कोऑर्डिनेशन आई मीन लिगैंड रो आदान प्रदान हेबो ताको कहा जे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग गोटे कथा कहि देबी जो थरे न्यूट्रल लिगैंड थिबो जो थरे न्यूट्रल लिगैंड थिबो ताकू हमें जदी प्लैटिनम रहउची से जो मेटल प्लैटिनम लिखिबा जदी कोबाल्ट रहउची कोबाल्ट लिखिबा जदी से न्यूट्रल लिगैंड अछि सॉरी न्यूट्रल कहउची कैट एनायन लिगैंड अछि एनायन रे कोन लिखिबा AT लगे देबा कोन लगिबा जदी क्रोमियम अछि क्रोमेट लिखिबा जदी कोबाल्ट अछि कोबाल्टेट लिखिबा फेरेट अछि फेरे आयरन अछि फेरेट लिखिबा AT लगे देबा कोथरे एनायन रे जदी अछि तो तापर रहउची जदी ए जो स्फीयर अछि ए जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर अछि जदी बाहर अछि तार बाहर जोटा भी अछि तार नॉर्मल नेम लिखा हेबो ओके कोन लिखा हेबो नॉर्मल नेम लिखा हेबो एथरे Cl2 मानस अछि तो क्लोरीड लिखिबा नै ओनली क्लोराइड लिखिबा ओके आ जो भीतर अछि सबटो लास्ट रे लिखिबा कोबाल्ट तापरे हम देबा ऑक्सीजन स्टेट तापरे फास्ट कोटा लिखिबा हमर लिखिबा तुमरो लिगैंड को लिखिबा फास्ट लिगैंड को लिखिबा तापरे देखिबा कि जे एबे दुईटा लिगैंड अछि NH3 आ NO2 अछि तो कोटा अल्फाबेटिकली ऑर्डर रे फास्ट अछि से देखिबा तापरे जे कि हम लिखिबा एटा रहउची IUPAC रो रूल ओके तो चलंतु समानक्षण करी कि हम करबा तो फास्ट काम होउची चारटा ऑप्शन अछि तो कोन अछि तुमरो एथिरे 2 2 3 3 3 अछि तो फास्ट काम हला तुमरो ऑक्सीडेशन स्टेट काढिबारा बिकॉज़ गोटे ऑप्शन एलिमिनेशन हे जाई पारे तो NH3 होउची गोटे न्यूट्रल लिगैंड CO रो काढिबा X + 0 NO2 रहउची तुमरो न्यूट्रल लिगैंड NO2 माइनस जदी माइनस न होउछो NO2 माइनस जदी अछि तो यार हे जाई -1 आ Cl रो कोन हेबो -1 * 2 -2 प्लस हेबो = 0 सो x = कोन हेबो -+3 तो कोटा हेबो नहीं ऑप्शन डी बिल्कुल भी हेबो नहीं एथरे हमें देखिबा एथरे कोटा अटैच अछि तुमरो n अटैच अछि तो एथरे कोन अछि o अछि एथरे n अछि एथरे किछ नहीं तो एटा तो हेबो नहीं एबे देखिबा फास्ट काम तापरे कोन या को कहा जे नाइट्रेटो या को कहा जे एमाइन ओके तो कोन हे जो पेंटाएमाइन एथरे भी पेंटाएमाइन अछि एथरे भी पेंटाएमाइन अछि तापरे कोन हेबो नाइट्रेटो n कोटा अटैच अछि नाइट्रेटो n अटैच अछि जदी O थांता O N थांता नाइट्रेटो O कहैतांते तो कोटा अछि नाइट्रेटो N अछि कोबाल्ट 3 क्लोराइड तो कोटा हेबो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन बुझी पारिलो एथरे जदी नाइट्रेटो O N थांता तो कोन हेतांता नाइट्रेटो O हेतांता ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ NiCl4 2- ए होउची गुटे स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स तो NiCl4 रे कोन हेबो तमरो काढिबा Ni चलो Na रे कोन हेबो x हेबो Cl रे कोन हेबो -4 हेबो बिकॉज़ Cl माइनस हुए -1 * 4 -4 = -2 सो x = कते हेबो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आई मीन Na रे कोन हेबो Na2+ ऑक्सीडेशन Na2+ हेबो तो Na2+ माने कोन हेबो 4s2 3d8 Na2+ रे कोन हेबो दुईटा इलेक्ट्रॉन चली जीवो तो 3d8 हेबो 3d8 रे हम काढिबा 1 2 3 4 5 6 7 8 n = कते हेला तमरा 2 हेगला यार कोन हेबो तार फार्मूला होची मैग्नेटिक मोमेंट पाई n * n + 2 / bm बोर मैग्नेटन ओके n केतेटा अछि दीटा अछि 2 * 2 + 2 bm तो केते हो 4 * 2 √8 bm तो कोटा आंसर हेबो √8 bm जोटा अछि आई मीन 3 रो स्क्वायर केते 9 अछि तो 3 रो स्क्वायर पाखा पाके ही हेबो जोटा 3 रो स्क्वायर पाखा पाके हेबो सेटा ही हेबो एथरे 1.82 अछि हेबो नाही 2.82 अछि एटा ही आंसर हेबो एथरे कोन अछि 4.42 अछि तो 5 रो स्क्वायर एटा 6 रो स्क्वायर तो कोटा हेबो बी इज द करेक्ट वन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फार्मूला होची n * n + 2 √bm द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स फास्ट देखिबा कोन अछि न्यूट्रल लिगैंड अछि देखंतु एई जो क्वेश्चन अछि एई जो क्वेश्चन संगे संगीत समान अछि एथरे कोन अछि NO2 अछि एथरे कोन अछि ONO अछि तो कोन हेबो अटैच थिला एथरे n एथरे कोन हेबो अटैच हेबो O हेबो तो कोटा हेबो ऑप्शन इज द करेक्ट वन आ जति कि अछि समान हेबो बिकॉज़ ऑक्सीजन स्टेट भी समान हेबो बिकॉज़ सब किछि समान अछि तो कोटा हेबो ऑप्शन इज द करेक्ट वन बिकॉज़ ONO आ NO2 रो हैला तुमरा लिंकेज आइसोमेरिज्म करे ओके CONH3 होल 5 NO3 SO4 एंड CONH3 होल 5 SO4 NO3 तो एथरे कोन होची आयन रो आदान प्रदान होची ताकू कहा जे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कोन कहबा ताकू आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म तो बी इज द करेक्ट वन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंट्रल एटम एग्जिबिट एन ऑक्सीडेशन स्टेट कोटा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करिवो सेंट्रल मेटल एटम तो फास्ट गोटे गोटे करके काढिबा K2 माने +2 हेबो +1 * 2 = +2
Ni है x Cn हूँ Cn माइनस तो 4 हेबो तो x इज इक्वल केते हेजिवो x इज इक्वल हेजिवो तुमरो +2 x इज इक्वल +2 हेजिवो सॉरी x इज इक्वल केते हेला तुमरो ni हेला तुमरो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कहिछि +3 एटा हेबोनी नेक्स्ट काढिबा Fe2SO4 C2O4 हूँ तुमरो गुटे न्यूट्रल लिगैंड तो एटा हेजिवो तुमरो 0 0 हेकले कोन हला Fe+3 शो करबो तो ए आंसर हेबो एटा भी काढि देखिबा एटा होछि +4 बिकॉज़ +1 * 4 होछि +4 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल केते हेबो +2 तो एटा भी +2 देखिबो एई जो अछि एटा देखिबा Cu NH3 होछि न्यूट्रल लिगैंड तो Cu2+ देखिबो तो कोटा हेबो ऑप्शन C इज द करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CO NH3 होल 6 और CN6 एमिति जदि दीटा तुमको दिया जाय तो किछि देखिबार नाही भाइबो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म रे कोन हेबो लिगैंड रो आदान प्रदान हेबो एथिरे CONH3 अछि एथिरे COCN अछि तो कोन होउछि तुम्हारा लिगैंड रो आदान प्रदान होउछि ताकू कहै छै कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ओके तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन नेक्स्ट जीवा द कंपाउंड CrH2O होल 6 Cl3 CrH2O होल 5 ClH2O देखंतु एथिरे कोन होउछि वाटर रो आदान प्रदान होउछि आपण आयन को जेबे नहीं जदि वाटर रो आदान प्रदान होउछि ताकू कहै जेबो हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म ताकू कोन कहै जेबो हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म जदि आयन रो आदान प्रदान होतो ताकू कहै जेबो आयोनाइजेशन आ लिंकेज पई लिंक देखिबे कि जे कोटा अटैच अछि ओके ताकू कहै जेबो 2 मार्क तुमको देखिबा को निश्चय मिलियो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज ए चिलेट कॉम्प्लेक्स कोडा चिलेट लिगैंड देखिबो आई मीन सेंटर रे थिबो गोटे आ बाहरे बाहरे एमते रिंग फॉर्मेशन करिवो तो किए रिंग फॉर्मेशन करे तुम्हारा En3 करे ओके NH3 रहउछ गोटे न्यूट्रल लिगैंड NH3 रहउछ गोटे न्यूट्रल लिगैंड ए भी देखिबोनी तो En कोन हेबो चिलेट कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ ए सेंट्रल मेटल एटम अटैच्ड टू लार्ज मॉलिक्यूल कॉल्ड लिगैंड तो चिलेट कॉम्प्लेक्स रे कोन करिवो गोटे रिंग फॉर्मेशन होय ताकू कहै जे चिलेट ओके तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन the oxidation state of Fe in FeCO5 CO होची तुमरो न्यूट्रल लिगैंड माने कोन हेबो CO 0 हे जिवो तो कोन हेबो B इज द करेक्ट वन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिगैंड इज ए एम्बिडेंटेड लिगैंड एम्बिडेंटेड रो माने हैला ये उटे तो फर्स्ट मोनोडेंटेड हेबो बट दुईटा कोन थिबो लोन पेयर थिबो मिनिमम 2 लोन पेयर और मोर लोन पेयर थिबो आ अलगा अलगा एटम हेतवा कथा तो CO अछि CO रे कोन हेबो C डबल बॉन्ड O लोन पेयर होची एथरे कोन होची NH3 रे कोन होची ओनली गोटे लोन पेयर अछि तो ए भी बिल्कुल भी हेबो नै ए ओनली हेबो नै तापर होची H2 रे कोन होची O अछि एथरे अछि H ये भी दुईटा लोन पेयर होची ये भी हेबो नाही NO2 रे कोन होची NO माइनस डबल बॉन्ड O गोटे ऑक्सीजन रे अछि ए जो ऑक्सीजन अछि आ नाइट्रोजन भी लोन पेयर अछि नाइट्रोजन भी देई पारिबो ऑक्सीजन भी देबो या पाखरे अछि दुईटा लोन पेयर तो कोटा हेबो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन एम्बिडेंटेड लिगैंड माने होची दुई रु अधिक लोन पेयर होबा कथा और डिफरेंट मेटल हेतबा कथा डिफरेंट आई मीन कोन थिबो अटैचमेंट हेतबा कथा ओके आ गुटे कथा होची तुमरो ब्रिजिंग लिगैंड रे भी सेम कहे कि जे 2 और मोर लोन पेयर दरकार बट जदि समान भी अछि से काम चले जाबो ऑक्सीजन जदि दुईटा भी अछि लोन पेयर ताको दुईटा दरकार जेमितिले दुईटा दरकार बट एथरे कोन होची एलिमेंट डिफरेंट होबा कथा ओके ब्रिजिंग आ एम्बिडेंटेड रे से होची डिफरेंशिएट this ion can bind to a central atom through either the nitrogen or the oxygen. The coordination number of CO in CO En होची तुम्हारा गोटे न्यूट्रल लिगैंड En होची तुम्हारा गोटे न्यूट्रल लिगैंड गोटे चार्ट दे दमा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सेटा ही तुम देखिबो तो न्यूट्रल लिगैंड में कोन हेबो 0 ही हेबो सॉरी कोऑर्डिनेशन पचरे छी ना हमको कोऑर्डिनेशन माने केते तीनटा अछि तो गोटे En होची तुम्हारा 2 तो 3 * 2 होची 6 आंसर हेबो तुम्हारा बी आ जदी ऑक्सीजन स्टेट पचरेबो CO 0 हेबो ओके the coordination number CO in CO En whole 3 plus is 6 because of En होची En को निया जे 2 ओके तो तुम्हारा दीटा हेबो इथिलीन डायमीन याको कहा जे the geometry of diamagnetic nickel next question देखिबा the geometry of diamagnetic nickel compound NiCN4 2 plus the जदी Cn अछि से हे जेबो तुम्हारा स्क्वायर प्लानर ओके मु तुमको गोटे ट्रिक बते दउची जदी टेट्राहेड्रल नहीं एई ट्रिक लागिवो टेट्राहेड्रल रे जदि तुम पाखरे गोटे स्ट्रांग फील्ड लिगान अछि Cn हैला NO हैला CO हैला से कोन हे जेबो ऑलवेज स्ट्रांग फील्ड आई मीन जदि एटा गोटे स्ट्रांग फील्ड लिगान अछि तो ऑलवेज बिहेव करिवो से कोन स्क्वायर प्लानर माने कोन देखिबो डायमैग्नेटिक जदि तुम पाखरे कोन अछि गोटे वीक फील्ड लिगान अछि एटा कोन अछि गोटे
वीक फिल लिगान से ऑलवेज कौन देखो टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल माने हो तुम पारामायोटिक नंबर ऑफ पंपाइल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थी तो यहाँ हूँ ट्रिक एथिरे जदि देखिए कि स्ट्रॉन्ग फिल लिगान अच्छी ना वीक फिल लिगान अच्छी से देखिबार अच्छी और डायरेक्ट ये जो फॉर्मूला अच्छी ट्रिक को अप्लाई करार अच्छी जदि स्ट्रॉन्ग फिल लिगान अच्छी से तुम स्क्वायर प्लानर जदि तुम वीक फिल लिगान अच्छी से तुम टेट्राहेड्रल बट ये जो 3D सीरीज रे हुए जदि 4D सीरीज 5D सीरीज आसी जाउछि तो सब किछि कोन हे जिवो सब किछि हे जिवो स्ट्रॉन्ग फिल लिगान ड्यू टू साइज मेंशन करे जदि मो पाखरे PTCl4 अच्छी से कोन हे जिवो गुटे स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स शो करिवो ओके एटा मन रखिबे 3D सीरीज रे ए रूल फॉलो करिवो आ जदि 4D 5D 6D सीरीज अच्छी कोन हे जिवो सब किछि तुमरो शो करिवो स्ट्रॉन्ग फिल लिगान हिसाब रे बिहेव करिवो से वीक फिल थिले भी स्ट्रॉन्ग फिल लिगान हिसाब रे से बिहेव करिवो एटा कथा मन रखिबे तो PTCl4 कोन हे जिवो तुमरो गुटे स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स शो करिवो नेक्स्ट जीवा द ज्योमेट्री ऑफ पैरामैग्नेटिक निकेल कॉम्प्लेक्स NiCl4 2 माइनस एटा कोन हेबो टेट्राहेड्रल हेबो बुझिले द डायमैग्नेटिक स्पेसिस कोटा डायमैग्नेटिक हेबो तो जोटा स्क्वायर प्लानर हेबो सेटा डायमैग्नेटिक हेबो तो कोटा स्क्वायर प्लानर अछि एथिरे NiCN4 अछि एबे देखिले ओके Cl अछि एथिरे FeCN6 अछि एते ऑक्टाहेड्रल करबा को पड़िबो COF6 रे भी करबा को पड़िबो ये कोन देखिबो sp3d2 देखिबो बिकॉज एटा कोन अछि वीक फिल लिगान अछि ओके ये कोन देखिबो Fe3 प्लस इज द Fe3 प्लस द D5 कॉन्फिगरेशन Cn तो ए देखिबो D2sp3 ये देखिबो D2sp3 ये देखिबो sp3d2 तो हम ए हे जेबो तोरा आंसर द क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल तो del t कोन हेबो तोरा del t इज इक्वल टू तोरा जेबो 4/9 del 0 एटा मन रखिबे ओके नेक्स्ट जेबो हम प्रीवियस क्वेश्चन पोटासियम इज एन एग्जांपल ऑफ जो माने कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन देखिनी पूरा ब्रीफली डिस्कशन करा है जी एथिरे हम शॉर्टली डिस्कशन कर देबा ओके हम सिलेक्टिव क्वेश्चन दे देलु प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कशन करबा पोटासियम होची तुम्हारा गोटे डबल सेल का कुहा जे डबल सेल माने दुईटा सिंपल सेल मिसी थिबो कोथरे इन एक्वस वाटर जदी डिसॉल्व हे जिवो ताकू कहि जिवो हम डबल सेल सिंपल सेल कोन कहबा नॉर्मल जोटा अछि से सिंपल सेल जदी दुईटा सिंपल सेल को हम ऐड कर देबा वाटर रे डिसॉल्व हे जिवो से होची तुम्हारा डबल सेल तो पोटासियम होची तुम्हारा डबल सेल एग्जांपल पोटासियम रा फार्मूला होची K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2O नेक्स्ट जीवा राइट द IUPAC नेम IUPAC रा रूल तुमको कहि देली जदी तुमको दुईटा एमिति अछि तो तुमे देखिबो ऑक्सीजन से जोटा काढिबो ताको दि भाग कर देबार अछि NH3 होची गुटे कोन न्यूट्रल लिगान तो टेट्राएमाइन प्लैटिनेट हेबो नै प्लैटिनम हेबो बिकॉज़ न्यूट्रल लिगान अछि एथिरे कोन अछि गुटे एनायन अछि तो एथिरे प्लैटिनेट हेबो ओके तापरे कोन हेबो टेट्रा क्लोरो प्लैटिनेट ऑक्सीजन से कोन हेबो यार होची न्यूट्रल लिगान तो 0 हे जिवो Cl माइनस तो 4 हे जिवो तो कोन हे जिवो +2 ओके तो करा हे छिया राइट द IUPAC नेम ऑफ K2PtCl4 K2 होची तोरा पोटासियम फास्ट काढिबा ऑक्सीजन स्टेट +2 हे जिवो Pt हे जिवो x -6 = 0 सो x = केते हेबो +4 अछि ना नै +4 पोटासियम हेक्साक्लोरिडो और क्लोरो जोटा भी लिखले चलिबो क्लोरिडो मोर प्रिफरेबल क्लोरिडो प्लैटिनेट एथिरे कोन अछि नेगेटिव चार्ज अछि Cl माइनस उटे एनायन तो प्लैटिनेट हेबो तापर लिखबा ऑक्सीजन स्टेट सेमिति राइट द नेम ऑफ IUPAC नेम कोन हेबो पोटासियम पेंटासियानिडो नाइट्रोसिल देखंतु नाइट्रोसिल आ सियानिडो कोटा फास्ट आसुची सियानिडो सॉरी सी आउ एन आसुची तो नाइट्रोसिल हेबो तापर फेरेट हेबो ऑक्सीजन स्टेट कोन हेबो एथिरे हेबो +5 आ एथिरे होची +3 नाइट्रोसिल गुटे न्यूट्रल लिगान आई मीन न्यूट्रल लिगान तो कोन हेबो +2 ही हे जिवो तो 2 हे जिवो द कंपाउंड to which isomer the following compound is CONH3 CONO2 CNH3 whole 5 Cl2 अछि कोथरे कन्फिगरेशन आसुची आई मीन कोथरे कन्फ्यूजन डिफरेंस आसुची NO2 आ NO2 तो एटा कोन हे जिवो गुटे लिंकेज आइसोमरिज्म हे जिवो ओके राइट द नेम ऑफ द आइसोमरिज्म सॉरी राइट द IUPAC नेम ऑफ NaAlOH होल 4 तो एने रे कोन हेबो +1 ग्रुप 1 रे आसुची ये -1 हेबो -1 * 4 -4 +1 कोन हेबो +1 -4 = +3 हेबो तो ऑक्सीजन स्टेट हैला तमरो रोमन नंबर लिखिबो फास्ट लिखिबो सोडियम बाहर जोटा अछि सोडियम चारटा थिले भी सोडियम लिखिबो गुटे थिले भी सोडियम लिखिबो तापर लिखिबो लिगैंड टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट ए होची एनायन लिगैंड एनायन रे कोन लिखिबो AT लगे देबा तापर तमरो ऑक्सीजन स्टेट लिखिबो ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आउट क्वेश्चन अछि CrNH3 होल 6 CONCN6 NH3 होची गुटे न्यूट्रल लिगैंड CN होची तमरो -1 * 6 तो कोन हेबो 3 भाग हे जिवे ओके तो एथरे कोन हेबो हेक्साएमाइन क्रोमियम 3
हेक्सासियानिडो कोबाल्ट 3 ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आईयूपीएसी नेम ऑफ K4 एफिशिएंसी 6 K4 एफिशिएंसी रे हमें काढिबा फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ये कोन हिबा +4 + x - 6 = 0 x = +2 तो कोटा आबे फर्स्ट +2 अछि से देखि देबा तो एथे एटा ओनली +2 अछि एथे 3 अछि एथे किछि दिया जाय नै तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन यार नेम है जो पोटेशियम हेक्सासियानिडो फेरेट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट कोऑर्डिनेशन नंबर पचरे छी कोऑर्डिनेशन नंबर कोन हेबो एटा हला 3 एटा हला 3 3 3 मिसले कोन हेबो 6 हेबो एटा होछि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर पचरा जाय नाही यदि ऑक्सीडेशन नंबर पचरे जिवो कोन हेबो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हेबो तो डी इज द करेक्ट वन राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ K2CrCO CO होछि तमरा कार्बोनिल CN होछि तमरा सियानाइड कोटा फास्ट आसुछि CaCY तो कार्बोनिल फास्ट आसीबो तो फास्ट लिखिबा पोटेशियम को पोटेशियम हला कार्बोनिल लिखिबा तापर हला सियानिडो क्रोमेट ओके तो यार ऑक्सीडेशन स्टेट कोन हेबो +2 बिकॉज़ दुईटा अछि x हे जिवो CO गुटे न्यूट्रल लिगेंड 0 आ CN 5 हे जिवो इक्वल 0 -5 हेबो तो सेई गुडा को नेक्स्ट साइड रे गले +5 हेबो तो कोन हे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट NiCO4 होछि सिग्मा n pi bond organometallics राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड यार हम आईयूपीएसी नेम काढिबा तो CONH3 तो कोन हे जिवो Cl अछि माने तीनटा हे जिवो ऑक्सीडेशन स्टेट या कोन हे जिवो ये होछि न्यूट्रल लिगेंड ये हे जिवो पेंटा कार्बोनिल आयरन ये हे जिवो तमरो हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3 कोबाल्ट सॉरी कोबाल्ट क्लोराइड हेबो ना एथरे क्लोराइड हेबो CHLORID भूल लिखा हिची ए हे जिवो तमरा क्लोराइड ओके आउ थरे कहि दोछि एथरे भूल लिखा हिची हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड CHLORID द आईयूपीएसी नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स यार आईयूपीएसी नेम जदी काढिबा तो कोन हेबो सोडियम CN तो पेंटा सियानाइड नाइट्रोसिल फेरेट तार जोटा ऑक्सीडेशन स्टेट हेबो ये हे जिवो +2 ये हे जिवो -5 -5 +2 कोन हेबो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एथरे लेबो +3 in an octahedral structure the pair of d orbital involved in d2sp3 को माने इन्वॉल्व थांती एथरे dx2 dyz dzx dx2 - y2 आ dx2 dz2 होय dz2 तो कोटा आंसर हे जिवो d2sp3 कोटा इन्वॉल्व है एटा हला d2 रो कोन हेबो तो कोटा आंसर हे जिवो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन नेक्स्ट जिवो among the following ions which has highest paramagnetic माने कोन नंबर ऑफ 1p इलेक्ट्रॉन कोथरे अधिक अछि Cr अछि Cr3+ जिवो बिकॉज़ H2 गुटे न्यूट्रल लिगेंड ओके Cr3+ माने D3 कॉन्फिगरेशन D3 माने तीनटा नंबर ऑफ 1p इलेक्ट्रॉन रहइबो Cu2+ माने कोन D1 3D 10 आई मीन एटा हे 0 एटा हे जिवो 9 तो कोन हिबो ओनली गुटे नंबर ऑफ 1p इलेक्ट्रॉन रहिबो FeS2 Fe2+ माने D6 कॉन्फिगरेशन D6 माने कोन चारटा इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 आई मीन n = 4 हे जिवो एटा भी हेबो नै और एटा भी हेबो नै आ Zn2+ होछि त Zn2 कोन हेबो Zn2+ हेबो D10 हे जिवो तो एथरे 0 नंबर ऑफ 1p इलेक्ट्रॉन अछि तो कोटा हेबो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन आउट ऑफ द फॉलोइंग द हेक्साडेंटल लिगेंड कोटा गुटे हेक्साडेंटल लिगेंड तो EDT हे जिवो EDT ओके द लिगेंड द एंगल बिटवीन dz2 एंड dx2 माने s2 तार एंगल हेबो कोन 90 डिग्री हेबो कहि दोछि मु sp पई कोन हेबे 180 डिग्री sp2 पई होए 120 डिग्री sp3 पई हेबो आपनकर 109 डिग्री 28 मिनिट sp3d पई हेबो 90 डिग्री sp3d2 पई हेबो 90 डिग्री और 72 डिग्री तो कोटा अछि 90 डिग्री अछि which kinds of isomerism are exhibited by octahedral तो तुम्हारा हे जिवो ऑप्शन इज द ज्योमेट्रिकल एंड आयोनाइजेशंस द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ CO3+ तो CO3+ माने D7 कॉन्फिगरेशन को होछि D7 माने कोन काटिबा 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ 1p इलेक्ट्रॉन केते अछि 3 अछि मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला कोन n * n+2 √bm n = 3 पुट कर देबा 3 + 2 तो केते हे जिवो तुम्हारा रे 3 + n * n+2 3 + 2 5 5 + 3 केते √15 bm कोटा √15 bm अछि किछ भूल हेइनी तो D7 कॉन्फिगरेशन 1 1 2 3 n = 3 3 * 3 + 2 5 3 15 आथरे करबा यार ओके
CO3+ कहिछि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कहिछि CO3+ इन द D7 कॉन्फ़िगरेशन ओहो D6 हेबो ना रीजन कोन CO3+ देछि सेति पय मु मिस्टेक भाबुछि केमिति आंसर गुटे देछि भूल होउछि हमर 1 2 3 4 5 6 बिकॉज़ CO3+ माने कोबाल्ट अछि कोबाल्ट कॉन्फ़िगरेशन कोन हेबो 3s 4s2 3d 7 हेबो A0 ये 6 तो केते हेजो तमरो 4 एथरे गुटे इलेक्ट्रॉन अछि तो n इक्वल केते हेबो 4 हेजो तो n * n + 2 √/, तो करते हैं 6 + 4 24 bm ओके ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोडेंटेट लिगैंड कोडा मोनोडेंटेट लिगैंड है मिथिलिन मिथाइल एमाइन आई मीन CH3NH2 गोटे लोन पेयर कोथरे थिबो तो एटा है तुम्हारा मिथिल एमाइन इडिटेड होउछ तुम्हारा हेक्साडेंटेट लिगैंड ग्लाइसिनेट पॉलीडेंटेट लिगैंड है ओके ग्लाइसिनेट माने कोन ग्लाइसिनेट भी तुम्हारा बाइडेंटेट लिगैंड आई थिंक ओके व्हाट इज द करेक्ट फॉर CONH3 होल 6 3+ देखो जेतेले ऑक्टाहेड्रल क्लेश रे दीटा आसे गोटे हला इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ऊपर को जिबा नहले दिसिबो नाही दीटा जिनिस आसे D2 sp3 कॉन्फ़िगरेशन रे D2 sp3 हेबो नहले sp3 D2 हेबो D2 sp3 को कहा जे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स sp3 D2 को कहा जे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स केमिति जानिबे कि जे एटा इनर आ कोटा आउटर आउटर पाई हला तुम्हारा लो स्पिन बिहेव करिवो आई मीन सॉरी हाई स्पिन बिहेव करिवो या पाई हेबो लो स्पिन माने स्ट्रांग फील्ड लिगान थिबो एथरे कोन थबो वीक फील्ड लिगान थिबो स्ट्रांग फील्ड लिगान को कोटा हेबो CO हेला NO हेला CN हेला CO NO CN ए माने मैक्सिमम देखिबा को मिले हाई स्पिन रे कोटा हेला तुम्हारा हेलोजन ग्रुप हे गेला ए माने हाई स्पिन देखिबो NH3 हे गेला H2 हे गेला तुम्हारा हाई स्पिन देखिबो ओके हाई स्पिन रो माने हेला आउटर मोस्ट देखिबो आ जदी स्ट्रांग फील्ड अछि से देखिबो इनर तो कौन अच्छे एथिरे NH3 अच्छे NH3 3+ CO3+ कौन हेबो ना ये होची एक्सेप्शन केस नहले कौन देखा था आउटर मोस्ट देखा था CO3+ रे कौन देखिबो एक्सेप्शन है कि देखिबो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जेतेले 3 रु CO हे गेला CO3+ हेला Ni3+ हेला ए माने एक्सेप्शन देखा जाय जोटा थिले भी से माने कौन देखेबे तोरा देखेबे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट Cl हेला F हेला हेलोजन ग्रुप को छाडी के से माने सब किछ देखेबे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एटा रहउची रीजन तो कोटा हेबो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जोटा अच्छी से हे हमरा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स करबा 1 मार्क क्वेश्चन ओनली तो फर्स्ट क्वेश्चन चलन डिस्कशन करबा व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का पई कहिछि सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस ए 2000 आसीतला 2002 रे आसीतला 2005 रे भी आसीतला अगेन भी आसीछि पर देखिबा ओके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काढिया पई गोटे फार्मूला हला कंसंट्रेशंस n 1 - n सेकंड इनवर्स कंसंट्रेशन को केमिति लिखि पारिबा मोल पर लीटर 1 - n सेकंड इनवर्स तो कमी हेबो तुम्हारा आंसर हे जिवो मोल सेकंड ऑर्डर कहिछि तो ए जगह रे कोन पुट करबा 2 पुट करबा ओके तो 1 - 2 जगह ते -1 तो मोल -1 लीटर पर गोले कोन हेबो लीटर ओनली हेबो आ सेकंड इनवर्स आंसर हे जिवो तुम्हारा मोल लीटर इनवर्स मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स ओके यदि फर्स्ट ऑर्डर कहि दंता एथिरे 1 पुट करि दंता ओके एटा हला जनरल फार्मूला नेक्स्ट कहिछि What is the half-life period of reactions having rate constant एतिकी देछि rate constant तो हमें half-life period कोन जानि T1/2 is equal to जोटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होछि 0.693/k के जगह रे एटा पुट कर देबा रेट कांस्टेंट पुट कर देबा जोटा आंसर हला तुम्हारा 1 * 10⁻³ सेकंड बाहर ओके half-life period नेक्स्ट जीवा what is the reactions order if the unit rate constant is liter mole inverse second inverse एबे करले जोटा रहउची सेकंड ऑर्डर रिएक्शन 2004 रे देखिबा को मिलिथिला कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हैविंग द रेट एक्सप्रेशन देछि हमकु काढिबार अछि कोन ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस तो कोन करबा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पई ऊपर जो अछि कोएफिशिएंट गुडा ताकू कोन हेजिबो x + y = n x केते अछि 1/2 1/2 जे केते हेबो 2/2 जे 1 हेजिबो आंसर ओके नेक्स्ट जीवा डिफाइन मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कोन दीटा मॉलिक्यूल अछि मो पाखरे पे दीटा मॉलिक्यूल अछि सपोज दीटा मॉलिक्यूल भितर कोन हेबो कोलाइड हेबो 6 हेबो ते भितर कोन हेबो साइमल्टेनियसली और इफेक्टिवली कोलिजन हेबो आज ताको कहा जे मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस मॉलिक्युलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज इज एन एलिमेंटरी रिएक्शन ओनली हमें कोथरे पढुछु एलिमेंटरी रे पढुछु कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में पढिबा नाही कोथरे मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन रे ओके अंडरगोइंग साइमल्टेनियसली कोलिजन इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन कौन सी केमिकल रिएक्शन है जो साइमल्टेनियसली रिएक्शन हेबो ताको कहा वाला मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस
नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द गिवन रिएक्शंस ओके तो केतरा ऑर्डर अछि एथिरे गोटे अछि तो एटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस ओके ऑर्डर अछि 1 in a first order reactions A give rise to B if K is rate constant A give rise to B first order reaction कहिछि K is the rate constant and the initial concentration of the reactant is 0.5 half life period केते हेबो ओके तो इनिशियल कंसंट्रेशन देछि हाफ लाइफ पीरियड केमि काढिबा हमें तो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट फास्ट तो हमारा एड जानि छी कोटा k is equal to 2.303 log 2 by t1/2 ओके तो t1/2 आसिले कोन हो 2.303 log 2 by k और t1/2 कोन हो ln 2 ओके ln 2 is the 2.303 log 2 ओके तो तुम्हारा आंसर कोटा होची ln 2 by k नॉर्मल होची एटा होची तुम्हारा कोन एटा होची तुम्हारा फास्ट ऑर्डर रिएक्शंस ओके हाफ लाइफ पीरियड रो तापर आमे जस्ट खाली याडे सियाडे करी के टिके तुम्हारा आंसर बाहर जीवो ln 2 by k नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इज द फास्ट ऑर्डर रिएक्शंस ओके फास्ट ऑर्डर बिकॉज़ H2 को निया जाय नाही एक्सेस थाए सेति पई निया जाय नाही बट या कहि परिबा स्यूडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहि परिबा ओके ओके और स्यूडो हां स्यूडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाय ताको और फास्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहि परिबा The concentration of water is not considered in calculation as its concentration does not get alter much with time. I mean excess thai water that's why H2 को निया जाय नाही. Next question होची the unit of rate constant of zero order reaction. Zero order पाई कोन हेबो formula? Same formula mole per liter n minus 1 minus n second inverse. तो zero माने एरे zero हे जबो तो कोन हे आंसर mole inverse mole liter inverse second inverse mole liter inverse second inverse mole liter inverse second inverse next question देखिबा which of the following is zero order reaction कोटा zero order reaction हम लेखिथिलु कोटा zero order हबो कोटा fast order हबो b is the correct one okay next जीवा what will be the amount of iodine 1 to 8 t half देछि हमको 25 minutes okay left after 50 minutes half life period is 25 minutes देछि hence the amount of I128 becomes to t half कहते हे जीवा 50 minutes होची t half is after 50 minutes it becomes to 1/4 tf okay तो कोन हे जीवा 100 रे कोन हेबो 1 50 रे कोन हेबो 1/2 होची तो तुमको कोन कहि छी what is the amount of I left after 50 minutes 50 minutes पर कोन हेबो 1/4 टाइम हेबो okay b is the correct one এই টাইপ র क्वेश्चन মতে আসু नाही এমিতি টাইপ র क्वेश्चन মতে আসেনি দ্যাটস व्हाई মো এটা কো লিভ করি পারিবি ওকে if the activation energy of a reaction is low the reaction is relatively faster reason होउची नॉर्मल रिएक्शन केमि थेबो एटा रिएक्शन एटा प्रोडक्ट जदि हमें कोनोसी कैटालिस्ट एथिरे दे देबा तो कोन हो एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर हो जिवो या को कहा जे एक्टिवेशन एनर्जी ए डिस्टेंस को कहा जे एक्टिवेशन एनर्जी एटा को तले तला करि दबा या ऊपर को करि परिबा एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक करि परिबा ओके तो ये हे जिवो हमर फास्टर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ऑफ जीरो एबे करले मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ओके द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस व्हिच हैज रेट एक्सप्रेशन केमिति हेबो हाफ प्लस 3/2 मिस दियंतु केते हे जिवो तमरो हाफ प्लस 3/2 आंसर हे जिवो 2 हे जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फॉर द रिएक्टिंग सिस्टम बाय 100 C the rate of the reactions almost become doubles the most appropriate reason कोन पई डबल होउची ओके वन एंड ओनली रीजन होउची एक्टिवेशन एनर्जी पई तो होनी ओनली जो एक्टिवेशन एनर्जी का कुआ जे जेते बेला हम ट्रांजिशन स्टेट को पहुंचीबा जो एनर्जी लागे ता कुआ जे एक्टिवेशन एनर्जी तो एथरे किछि नाही सेमिति कोलिजन फ्रीक्वेंसी कोलिजन कोन से रिएक्शन हबार अछि तो कोलिजन हो परिबो तुम्हारा होची the fraction of molecules having the threshold energy increases eta habo b is the correct one the value of threshold energy decreases na increasing habo okay next question hochi the unit of rate constant for fast order pai kon mole liter inverse 1 minus n second inverse fast order कहिछि 1 हे जिवो तो 0 हे जिवो एटा तो कते हेला तुम्हारा second inverse is the correct one a is the correct one next the activation energy of exothermic reaction a give rise to b is 80 kilojoule per mole the heat of the reaction is 20 kilojoule per mole the activation energy केते हेबो तो या पई करबा को पड़िबो तुमको आरएनएस इक्वेशन पुट करी कि यार आंसर बाहरिबो ओके तो हमें आरएनएस इक्वेशन तुमको सॉल्व कर देइछु तो तार आंसर हे जिवो 280 या ए क्वेश्चन आंसर हे जिवो तो आरएनएस इक्वेशन अप्लाई करके तुम बाहर करि परिबो
राइट टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शंस टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन तुम्हें आउ भी कहि पारिबो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट कहि पारिबो कैटालिसिस कहि पारिबो रेडिएशन कहि पारिबो ओके एगुडा को तुम्हें कहि पारिबो ओके फॉर ए फास्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शंस द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर पाई कोन हेबो तुमरो T इज इक्वल टू एनर्जी रो A बाय K जदि K रे देछि कोन हेबो एनर्जी रो माइनस A कोथरे अछि एथिरे अछि एनर्ट आउ कैसे ना नहीं तो C इज द करेक्ट वन हे जिवो एटा ओके K आसी के ए पठेले कोन केटी हे जिवो इफ द ग्राफ ऑफ log AX आउ T रो ग्राफ कहिछि log A minus X और टाइम T कहिछि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोटा हे जिवो तुम्हारो ए हे जिवो तुम्हारो फास्ट रिएक्शंस ओके केमिति बा आई थिंक हुए तुम्हारो ए टाइप रे हुई ओके ओके फाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शंस तो कोटा हेबो डेलेस हे जिवो बिकॉज़ हम पढिचे कंसंट्रेशन भी हुए पढिचे कैटालिसिस भी पढिचे टेम्परेचर भी पढिचे बट एथरे कोन कहिछि डज नॉट कहिछि तो हम एंथैल्पी हमें पढ़िने ओके 2 मार्क 3 मार्क रे दिया है नेक्स्ट जीवा हमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को शॉर्ट क्वेश्चन रो तो फर्स्ट क्वेश्चन कोन कहछि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट विथ ईच अदर इन एन एलिमेंटरी रिएक्शन कहिला माने तुम्हारा आंसर हे जिवो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस ओके मेजर कोथरे मेजर करबा हमें मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन रे करबा व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट कोटा गुटे फॉल्स स्टेटमेंट फॉर ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शंस टी हैव एटा द हुए हमें पढिचे फास्ट ऑर्डर रिएक्शन रे मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन में भी 0 एटा बिल्कुल भी पारिबो नै ओनली कोन हेबो ना 0 हे पारिबो ना नेगेटिव हे पारिबो ना फ्रैक्शन हे पारिबो जस्ट ओनली पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर करिवो तो सी इज द करेक्ट वन रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन यस इंडिपेंडेंट रहउची हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट तो तुम्हारा रेट अभी देखिले हमरो एटा जेतले हम क्वेश्चन करले ना कोन करले kT इज इक्वल टू एनर्जी रो बाय ए होची तुम्हारा कोन रेट ऑफ रिएक्शंस कहार ऑर्डर जीरो ऑर्डर रो ओके तो ये इंडिपेंडेंट रहउची आ हाफ लाइफ पीरियड कोन रहबो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट ओके नेक्स्ट जीवा फॉर ए रिएक्शंस 3a गिव राइज टू b तो हमको मांगे छी dB बाय dt तो कोन हे जिवो माइनस dA बाय 3 dt इज इक्वल टू प्लस 1 बाय 2 dB बाय dt तो हमको मांगे छी कोन dB बाय dt तो एटा एपटको आसिले कोन हेबो -2 बाय 3 हे जिवो ओके -2 बाय 3 -2 बाय 3 -2 बाय 3 ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन द रोल ऑफ ए कैटालिस्ट केते बेले कैटालिस्ट रो काम कोन कैटालिस्ट संगे संगे रिएक्शन करि देबो ओके जेमिति एमिति ट्रांजिशन स्टेट आसुची बट कैटालिस्ट दे देले संगे संगे रिएक्शन हे जिवो लुक्स लाइक बुलेट ट्रेन कोन बुलेट ट्रेन हमर भारत रे कोन चले छी वंदे भारत तो वंदे भारत को तुम एग्जांपल ले पारिबो नॉर्मल ट्रेन हला राजधानी ट्रेन हला एगुडा ट्रेन हला केम दे छुकु 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 करि जानता बट वंदे भारत सिंग करि जिवो तो कोटा एक्टिवेशन एनर्जी पाई ओके in a effective collision the colliding molecules must be okay proper तो ओरिएंटेशन दरकार एटा भी हुए प्रॉपर ओरिएंटेशन दरकार आ एनर्जी बैरियर भी दरकार और थ्रेशोल्ड एनर्जी भी दरकार और सर्टेन मिनिमम एनर्जी एटा हेबनी एक्टिवेशन एनर्जी किछि काम नाही थ्रेशोल्ड एनर्जी भी लागे एटा भी लागिवो तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन ओके तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन एटा भी लागिवो the correct mathematical expression of RNA equation K is equal to AE minus A by T. C is the correct one. The specific rate constant of fast reaction is temperature. D is the correct one. About temperature सहित dependent रहिबो जो इतरे RNA equation हमें पढुचे. Rate expression of a chemical reaction is dx by dt. Order of reaction कहिछि कोन हबो 2 plus 1 plus 0 is equal to 3. Option D is the correct one. The unit of rate constant for second order अबे second order पढ़ले मोल इनवर्स कोथरे अछि A is the correct one. Which one of the following does not influence the rate of reactions molecularity करिवो नाही टेम्परेचर पढिछे एटा पढिछे तो कोटा हेबो D is the correct one. टाइप रो क्वेश्चन आसीबो सब किछि कैलकुलेशन करि देबा आ 2024 रे कोन आसीतला मोलारिटी वर्सेस नॉर्मलिटी और डिस्टिंग्विश बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी रे क्वेश्चन देखिबा को मिलितला 2025 रे कोन देखिबा को मिलितला द मोलेकुलर मासेस ऑफ NaCl डिटरमिनेशन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट मेथड ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट केमिति करिबा ऑस्मोटिक प्रेशर कोन से ऊपर लेखिबा पई कहितला जोटा 2 मार्क रे आसीतला 3 मार्क रे कोन आसीतला प्रॉब्लम टाइप रो क्वेश्चन आसुची मु गोटे कथा कहि देबा पई चाहबी प्रॉब्लम को हम जदी एनालिसिस करिया बहुत सारा एनालिसिस करिबा
2018 नहीं कि बिकॉज 2017 पर्यंत सॉल्यूशन नथिला सेकेंड ईयर रे 2018 पर जे कि सॉल्यूशन आसीची सेकेंड ईयर पई तो एथिरे कोन कहिछि बॉइलिंग पॉइंट कहिछि तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चन आसीची ऑस्मोटिक प्रेशर रो क्वेश्चन आसीची एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रो क्वेश्चन आसीची तापर भेंट ऑफ फैक्टर रो देखिबा को मिलुथिला 2023 रे 2024 रे ऑस्मोटिक प्रेशर 2025 रे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो मु क्लियर कट कहि देबा पई चाहू छी 3 मार्क रे तुम्हारा गुटे प्रॉब्लम आसी पारे जो थे इलावेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चन देखा मिल पारे इलावेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्लस भेंट ऑफ फैक्टर तुमको क्वेश्चन देखा मिलो भेंट ऑफ फैक्टर तुमको 3 मार्क देखा मिल पारे से एसोसिएशन हो पारे या डिसोसिएशन हो पारे बट भेंट ऑफ फैक्टर एथर मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करिवो 3 मार्क पाई नहले तुमरो इलावेशन इन बॉइलिंग पॉइंट गुटे 3 मार्क रो गुटे प्रॉब्लम रे टाइप रो गुटे क्वेश्चन निश्चय देखा मिलो से 2 मार्क रे पारे या 3 मार्क रे पारे हम कहि देबे 2 मार्क पाई एथर 2026 पाई हेनरी लॉ मोस्ट इंपोर्टेंट रहबो 2 मार्क पाई हेनरी लॉ 2026 पाई मोस्ट इंपोर्टेंट रहबो 3 मार्क पाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट गुटे प्रॉब्लम रे टाइप रो क्वेश्चन निश्चय आसीबो नहले तुमरा फ्रंट ऑफ फैक्टर 3 मार्क एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो पक्का आसीबो ओके तापर रहउची 5 मार्क रे कोन कोन आसीला हम एनालिसिस करबा राउल्स लॉ आसीला 2019 रे तापर कहउची कि जे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आसीला 2000 केबे 2022 तापर आसीला तुमरो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आसीला रिलेशनशिप बिटवीन आसीला 2024 रे 2025 रे 25 रे कोन आसी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 18 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ओके तो मु ए ईयर पाई मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कहि दा पाई चाहेबी राउल्स लॉ और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्लस गुटे प्रॉब्लमेटिक टाइप रो क्वेश्चन निश्चय आसीबो ओके तो राउल्स लॉ सहित गुटे प्रॉब्लमेटिक टाइप रो क्वेश्चन आसी पारे नहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सहित गुटे प्रॉब्लमेटिक टाइप रो क्वेश्चन आसी पारे ओनली मु बाछि बाछि कहि दिली तुमको केतरा टॉपिक पढिबार अछि फास्ट पढिबार अछि भेंट ऑफ फैक्टर 3 मार्क देखिबा को मिल पारे राउल्स लॉ 2 मार्क देखिबा को मिल पारे सॉरी हेनरी लॉ 2 मार्क रे राउल्स लॉ तुमको लॉन्ग क्वेश्चन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 3 मार्क और लॉन्ग क्वेश्चन देखिबा को मिल पारे मोलारिटी नॉर्मलिटी से इंपोर्टेंट नहीं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट भी एथर आसीबो नहीं ऑस्मोटिक प्रेशर शायद 2 मार्क देखिबा को मिल पारे बिकॉज़ तुम्हारा 1 मार्क एमसीक्यू देखुची दुईटा क्वेश्चन 2 मार्क रो गोटे 3 मार्क रो दुईटा देखिबा को मिलुची आ लॉन्ग क्वेश्चन गोटे देखिबा को मिलुची तो एथरे तुमको देखिबा को मिल पारे 3 मार्क रे ऑस्मोटिक प्रेशर भेंट ऑफ फैक्टर मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन इन बोर्ड 2026 पई भेंट ऑफ फैक्टर हेनरी लॉ राउल्स लॉ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ रहउची ऑस्मोटिक प्रेशर एतिकी ओनली पढिबार अछि ओके तो यहाँ था तुम्हारा सिलेक्टिव 2 मार्क 3 मार्क एंड 5 मार्क क्वेश्चन मुझे कहीदेली एतिक ही पढ़ार अच्छे टोटाल चैप्टर बहुत इजी अच्छी जदि फर्मुला जदि मन रखिबो तुमरा प्रॉब्लमेटिक टाइप रो क्वेश्चन आसी जीवो ओके तो चलंतु समय नष्ट न करिके हमें टिके शॉर्ट क्वेश्चन को एनालिसिस कर देबा ता आगरु हमें टिके सिलेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन ऊपर आखि टिके दे देबा ओके तो जो मैंने चैनल को न्यू विजिट करछन वीडियो को लाइक करिवे शेयर करिवे एंड सब्सक्राइब करबा पई बोलिबेनी आपण माने सब्सक्राइब करनाहांती एवरी डे हम गोटे ट्राई करबो कि जे केमिस्ट्री ऊपर प्रत्येक चैप्टर पाई ता सहित 5 वर्षर प्रीवियस क्वेश्चन रो शॉर्ट क्वेश्चन एनालिसिस करके तुम सामना रे दे देबू तुमको पढ़िबार अछि भलो कथा न पढ़िबार अछि भलो कथा ओके तो चलन तो शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कशन करबा वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ तो हेनरी लॉ कोन कहू छी तुमरो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू khm एटा रहू छी आई थिंक हेनरी लॉ तुमरो देखि देबा टिके कंफर्म करि देबा हेनरी लॉ तुमरो कोन रहू छी p is direct proportional ph x sorry m कहू छी मु x एवं मोल फ्रैक्शन रहइबो तुमरो तो एटा रहू छी तुमरो हेनरी लॉ तो ये कोन कहू छी जदी इंक्रीज करबा kh होऊ छी तुमरो कोन हेनरी कांस्टेंट जोथरे हेनरी कांस्टेंट कोथरे ना पाजे atm हैला तुमरो प्रेशर हैला बार हैला एथरे ना पाजे ओके टेंपरेचर ओके तो kh होऊ छी तुमरो कोन एटा एटमॉस्फेयर प्रेशर बार एटसेट्रा ओके तो ये कौन कहूँ इनक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर जदि आम टेम्परेचर इनक्रीज करवा ये डिक्रीज करवा कि ये तो सब कौन अच्छे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होची डिक्रीज विथ इनक्रीज इन टेम्परेचर आ इनक्रीज विथ इनक्रीज इन टेम्परेचर जिते आम इनक्रीज करवा kh को जदि p को आम इनक्रीज करवा प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को इनक्रीज करले कौन हम kh तुम इनक्रीज करवा टेम्परेचर भी इनक्रीज करवा ओके मोल फ्रैक्शन डिक्रीज कर ओके तो एथरे कौन हो तुम सी हो तुम आंसर इनक्रीज विथ increase in temperature next question jiba pressure does not have any significant effect on solubility of solid
इन लिक्विड बिकज ये हूँ हेनरी लॉ ये कौन कहूँ तुम सॉलिड को आम कौन करिपारिबा नहीं ना लिक्विड को करिपारिबा ओके सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर हेबो नहीं बिकज आम कौन पाई पढ़ुचे हेनरी लॉ आम पढ़ुचे एक्चुअली रे गैस पाई पढ़ुचे तो तुम हो सॉलिड एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल according to Henry law solubility of gas in a liquid is directly proportional to pressure of that gas above the surface of solution the solubility of gases as extended increase with increase in pressure तो ओनली आम कौन पढ़ुचे गैसेस पाई पढ़ुचे ना कि आम सॉलिड पाई पढ़ुचे ना लिक्विड पाई पढ़ुचे तापर आसला तुमरा नेक्स्ट क्वेश्चन होची एन एजोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ लिक्विड टू लिक्विड हैज बॉइलिंग पॉइंट हायर कौन कहूची बॉइलिंग पॉइंट हायर ता आगर हम बुझिबा एजोट्रोपिक माने कौन एजोट्रोपिक रो माने होची कोनोसी दुईटा गोटे रो बॉइलिंग पॉइंट अछि अधिक आ गोटे रो बॉइलिंग पॉइंट अछि कम माने कि चलो हमें एग्जांपल ले कि जिबा गोटे पाखरे अछि 10 टंका गोटे पाखरे अछि 5 टंका बट एट द एंड कोन हे जिवो जेतले प्रोडक्ट साइड आसीबो दुईटा समान हे जिवे जनक पाखरे भी 7 थिबो जनक पाखरे भी 7 थिबो ओके 7 7 हे जिवो ताको कहा जाय एजोट्रोपिक तो एथरे कोन कहूची हमें देखि छे मिनिमम एजोट्रोपिक और मैक्सिमम एजोट्रोपिक बॉइलिंग पॉइंट हायर हे जिवो तो बॉइलिंग पॉइंट कोथरे हायर होय तुमरा हायर हे जिवो तुमरा हायर हो मैक्सिमम आ मिनिमम हो तुम कौन तो ये हूँ तुम ना लार्ज डेविएशन कौन नेगेटिव डेविएशन हो ये नेगेटिव डेविएशन जदि ये जगह तुमको क्वेश्चन कही था कि बॉइलिंग पॉइंट लोअर कही था तो ये हो जाता तुम पॉजिटिव डेविएशन क्लास रे कहा लेखा भी नोट्स जाकि देखिए नेगेटिव मैक्सिमम आ मिनिमम रे तो बॉइलिंग पॉइंट कौन हे बॉइलिंग पॉइंट जब हायर हो तुम राउल्स लॉ नेगेटिव देखो ओके आ जब बॉइलिंग तुम लोअर हो राउल्स लॉ अधिक देखा पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन पढ़े नॉन आइडियल रे तो यहाँ ही हो तुम आंसर इज द करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन हो पारे आइडेंटिफाई द लॉ व्हिच इज स्टेट एज फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस कौन सी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन कहूची एटा कहूची तो एटा हमें कोथरे पढ़ितला हमें पढ़ितला राउल्स लॉ रे कोथरे पढ़ितला राउल्स लॉ तो आंसर है तुम्हारा बी इज द करेक्ट वन राउल्स लॉ फॉर्मूला कौन जीटा v इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए एटा होची तुम्हारा कहार राउल्स लॉ फॉर्मूला ताकू कहा जाय रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तापरे आ गुटे तुम्हारा एथरो बाहरी जीवो जदि हमें या को टिके अधिक डेरिवेशन करबा तो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैव द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट रो माने होची हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट रो माने होची लोएस्ट हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट रो माने होची लोएस्ट वेंट ऑफ फैक्टर कोन जहार लोएस्ट वेंट ऑफ फैक्टर हबो तार हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट हबो एमिति रिलेशन गुडा मन रखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रो माने होची इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेंट ऑफ फैक्टर जहार वेंट ऑफ फैक्टर अधिक होई जीवो से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हबो आ हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट कोन होई जीवो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जदि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहिला जदि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहला तो डायरेक्टली हेबो ओके जो ओनली फ्रीजिंग पॉइंट कहूची तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेंट ऑफ फैक्टर जदि बॉइलिंग पॉइंट कहूची तो से कोन हे जिवो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेंट ऑफ फैक्टर तो वेंट ऑफ फैक्टर हम काढिबा को जानि छै KCl K प्लस और Cl माइनस केते हो वेंट ऑफ फैक्टर 2 हे जिवो Na2 2Na प्लस SO4 2 माइनस केते हो वेंट ऑफ फैक्टर 3 हे जिवो यार 1 हे जिवो यार 4 हे जिवो तो या ग्लूकोज कोन पाई 1 ए होची नॉन इलेक्ट्रोलाइट ग्लूकोज हेगला तुमरो ग्लूकोज हला सुक्रोज हला तुमरो एगुडा को यूरिया हेगला तुमरो कोन हो नॉन इलेक्ट्रोलाइट जदि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कहला तार कोन हे जबो तार वेंट ऑफ फैक्टर हाईएस्ट हो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रे वेंट ऑफ फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होई जबो तो KCl रे 2 हे जबो यार 1 हे जबो यूरिया रे कोन हे जबो ये होचे नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो 1 हे जबो CaCl2 रे कोन हो Ca2 प्लस 2 Cl माइनस तो कते हेला तुमरा 3 हेगला तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन नेक्स्ट जीवा वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ Na2SO4 कोन हे जबो Na2SO4 को जदि हम ब्रेक करबो 2Na प्लस SO4 2 माइनस कते हेला 2 और 1 3 ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ KCl K प्लस Cl माइनस 1 प्लस 1 कते 2 हे जिवो बी इज द करेक्ट वन वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ K2SO4 2K प्लस SO4 2 माइनस 2 प्लस 1 कते 3 हे गेला आइसोटोनिक सॉल्यूशन वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेशन करबा पय हम क्लासेस रे कहि देछु इजी ताकू ओनली ब्रेक करके ब्रेक परिवार अछि फॉर एग्जांपल मु गोटे नै जेबी Al2SO4 होल 3 तो कते हे जेबो तमरा Al3 प्लस होय ये चार्ज को एपटे आनेवार अछि ये चार्ज को एपटे आनेवार अछि SO4
2 माइनस जदि हमें बैलेंस करबा Al2 अछि तो 2 इनटू कर देबा SO4 3 अछि तो 3 इनटू कर देबा केते हे जे वेंट फैक्टर 5 हे जे एमिति तुमको वेंट फैक्टर पढ़ा जाए ओके एति होची 2 मार्क न हले 3 मार्क न हले गोटे 1 मार्क रे वेंट फैक्टर क्वेश्चन निश्चय आसीबो एथिरो नेक्स्ट होची आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव द सेम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को कोडा हेबो ऑस्मोटिक प्रेशर हमें पढ़े छी ओके आइसोटोनिक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक isotonic solutions are those solutions which have the same osmotic pressure across the semi permeable membrane at a given temperature तापर वेंट फैक्टर केमिति काढिबा CaCl2 Ca2 plus 2Cl minus केते हला 2 plus 1 3 okay a compound undergo complete dimerizations in a given organic solvent the vent factor is डायमेराइजेशन कोन है हाफ हे जिवो हम पढे छी कोथि डायमेराइजेशन पढे छी एसोसिएशन डिसोसिएशन रे पढे छी डायमेराइजेशन ले कोन है हाफ हे जिवो जदी 1 अछि से कोन हे जिवो 1/2 हे जिवो तो कोन हे जिवो 0.5 हे जिवो तो कोटा हेबा इज द करेक्ट वन व्हेन कंपाउंड अंडरगो कंप्लीट डायमेराइजेशन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देन वेंट फैक्टर इज 0.5 द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर हमें कोन पढे छी ऑस्मोटिक प्रेशर रो फार्मूला हैला पाई इज इक्वल टू CRT और MRT तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होची जदी हमें इंक्रीज करबा ऑस्मोटिक प्रेशर टेंपरेचर कोन होइबो इंक्रीज हि जिवो तो ऑप्शन कोन देछि द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज the number of solution molecule is it have increase temperature is decrease have because directly proportional अछि solution constant R is increased से तो constant नहीं 8.314 नहीं जीवा में okay universal gas constant तो osmotic pressure of a solution is proportional to the molar concentration of the solid particle ए ऊपर डिपेंड करिवो C होची तमरा molarity okay आज जति इलेवेशन बॉइलिंग परला फ्रीजिंग परले कोन हला मोलालिटी हम पढुतली ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा water retention or purifies water retention due to high salt intake occurs due to कोन हे जिवो डिफ्यूजन हेबो ऑस्मोसिस हेबो वेपर प्रेशर ऑफ डिफरेंस हे जिवो या रिवर्स ऑस्मोसिस हे जिवो यार आंसर हे जिवो ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस रे मान हला सॉल्वेंट रो जिवो सॉल्वेंट सॉल्यूशंस को ताकू कहा जे ऑस्मोसिस people taking a lots of salt or salty food experience water retention in tissue cell and intercellular space due to osmosis this result in puffiness or swelling is called edema eta gote tar disease hochi okay taku kuha je edema okay next question देखिबा if molarity of a dilute solutions is double जदि dilute solution double हेउछ molarity रे the value of the molar elevation constant कोन हेबो अनचेंज किछि चेंजेस आसीबोनी केवी कोन हेबो वाटर पाई 0.52 केल्विन केजी पर मोल एटा कांस्टेंट रहइबो से छोटो हो या बड़ हो किछि फरक पकेबो नाही नेक्स्ट क्वेश्चन होची इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ब्लड सेल्स विल सिंक ब्लड सेल केमिति सिंक हे जिवो जदी तुम्हारा कोन हे जिवो वाटर जदी लॉस करबो तो यार आंसर हे जिवो व्हेन प्लेस्ड इन वाटर कंटेनिंग मोर देन 0.5% mass per volume NaCl solutions blood cells will sink due to loss of water when placed in water containing more than 0.9% mass per volume NaCl solutions या को hypertonic को okay next question कहूची the freezing point कहिला माने तार फार्मूला हला del Tf is equal to Kf into m m होची तुम्हारा मोलालिटी आ एथरे 0.2 मोलाल देछि ओके तो ये देछि 0.2 आ Kf देछि तुम्हारा कोन 1.86 तो Kf काढी पारिबो जदी हम टोटल काढिबा 0.372 डिग्री सेल्सियस बाहर जिवो ओके ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन तो कमिला ना बढ़िला 373 रु कमिला ना बढ़िला ऑब्वियसली कम होची ओके अधिक तो हेबो नाही 373 रु नेक्स्ट जीवा में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इंडिपेंडेंट तो किए डिपेंडेंट है जो डिपेंडेंट की हेबो डिपेंडेंट हेबो तुम्हारा वॉल्यूम रिलेटेड वॉल्यूम रिलेटेड माने तुम्हारा तुम्हारा कोन कोन रहिला तुम्हारा मोलारिटी रहिला नॉर्मलिटी रहिला आउ मास रिलेटेड मोलालिटी तो आंसर है जो तुम्हारा बी इज द करेक्ट वन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन मोलालिटी है एकला है तो हेबो नहीं ये एका ही हेबो नहीं ओके यदि मोलालिटी और नॉर्मलिटी तो तुम्हारा डिपेंडेंट तो एटा हेबो नहीं मोलारिटी डिपेंडेंट एटा हेबो नहीं मोलालिटी अछि एटा ही पारे मोल फ्रैक्शन भी हुए ये डिपेंड करे कहा सहित वॉल्यूम रिलेटेड ओके सॉरी मास रिलेटेड
तो यहाँ तुम्हारा सिलेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन आम कौन करवा प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चन की भी एनालिसिस करदेवा ओके प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चन कौन कहूँ फर्स्ट क्वेश्चन हूँ व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ 10% NaOH मोलारिटी रो फार्मूला हूँ तुम्हारा कौन मोलारिटी फार्मूला हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर ओके तो W बाय V कही 10 कही कौन हो 10 बाय मोलिकुलर मास NaOH मोलिकुलर मास केते हेबो 23 प्लस 16 प्लस 1 केते 40 एटा जो सॉल्यूशन है 100 रे हितबो 1 लीटर रे होतबो तो 0 0 कटला एटा कटला तो केते हला एटा 1 बाय 4.0.1 या को जब आम कैलकुलेशन करवा यार आंसर हो जिवो तुम देखि देबा आंसर केते होउजी आई थिंक सी इज द करेक्ट वन यार आंसर हो जिवो 2.5 मोल लीटर इनवर्स 1.5 हला 0.25 0.25 0.1 एटा कटले केते हो 2.5 ओके तो आंसर हो जिवो सी इज द करेक्ट वन ओके प्रोसेस जानिबा कथा नेक्स्ट होची क्वेश्चन हेपारे व्हेन द वेपर एटा 2019 रे आसीला 2019 रे व्हेन द वैल्यू ऑफ वेंटॉप फैक्टर इज लेस देन 1 लेस देन जदी 1 हे जिवो जदी कम हे जिवो से हे जिवो एसोसिएशन जदी बढ़े जिवो से हे जिवो डिसोसिएशन ओके तो लेस देन 1 हेले कोन हे जिवो लेस देन 1 ये हे जिवो कोन एसोसिएशन जदी अधिक हे गेला से हे जिवो डिसोसिएशन एठी कोन कहि डिप्रेशन हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट कहि डिप्रेशन कहि जेते फ्रीजिंग पॉइंट कोन होतला इनवर्सली एतरे कोन हेबो डायरेक्टली तो आंसर हे जिवो तमरा कोन ग्लूकोज हे जिवो ए होची नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो 1 हे जिवो सॉरी जदी एतरे ओनली फ्रीजिंग पॉइंट कहि दंदा आंसर हेता सी एतरे कहि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो आंसर हे जिवो डी बिकॉज़ ए केते हेबो 3Na प्लस आ SO4 2 माइनस तो केते हेबो 3 + 1 4 ओके सॉरी Na3P4 अछि जदी Na3P4 कोन हेबो 3Na प्लस PO4 3 माइनस या पाई कहते हैं 2Na प्लस SO4 2 माइनस NaCl पाई कोन हेबो Na प्लस Cl माइनस या पाई 2 या पाई 3 या पाई हे जो 4 तो आंसर कोटा हेबो डी इज द करेक्ट वन एतरे कहै द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 m यूरिया 1 मोलर यूरिया 1 मोलर ग्लूकोज और सोडियम क्लोराइड या पाई वेंटॉप फैक्टर कोन हे जिवो या पाई हे जिवो 1 बिकॉज़ हे होची नॉन इलेक्ट्रोलाइट ए पाई हे जिवो 1 ए होची नॉन इलेक्ट्रोलाइट आ या पाई कोन हेबो NaCl पाई Na प्लस प्लस Cl माइनस केते बाहला तुम्हारा 2 तो 1:1:2 बाहर जिवो आंसर सी इज द करेक्ट वन नेक्स्ट जिवो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ओटा हेबो राउल्स लॉ ओबे कोन एंटायर कंसंट्रेशन रेंजेस del x 0 हो जाए आइडियल पाए del v भी 0 हो जाए बट एंट्रोपी ऑलवेज ग्रेटर देन हेबो ओके नेक्स्ट जिवो हमें द टू सॉल्यूशंस विथ इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन जदी अधिक हो जिवो हाइपर जदी कम जिवो हाइपो नेक्स्ट क्वेश्चन हो डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट ये है जिवो लोअर इट्स वेपर प्रेशर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जिवो इक्विमोलर एक्वस सॉल्यूशंस विथ द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट रो माने होची कहार अधिक हेबो चलन देखिबा ग्लूकोज रो केते हेबो 1 हेबो बिकॉज़ नॉन इलेक्ट्रोलाइट यूरिया हे जिवो 1 सोडियम क्लोराइड केते हेबो 2 हे जिवो Na प्लस और Cl माइनस पोटेशियम सल्फेट कोन हे जिवो K2P प्लस Cl माइनस सल्फेट SO4 2 माइनस तो केते हेबो 3 हे जिवो तो ऑप्शन इज द करेक्ट वन वेंटॉप फैक्टर जहार अधिक हेबो लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट तार हे जिवो ओके हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट हला इनवर्सली कहिछि तो लोएस्ट पॉइंट कोन हेबो हाई हे जिवो तो ए हे जिवो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन एटा थिला तमरो सिलेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चंस तापर थिला एटा कोन जति की प्रोब्लेम टाइप रा क्वेश्चन अछि भी देखि दिले तुमको 2 मार्क 3 मार्क भी कहा गला आई थिंक वीडियो टिके लंबा हो जाई छै तो हमें कोन करबा जदी कंटिन्यू करबा चलंतु कंटिन्यू करि देबा ए वीडियो रे प्रोब्लेम टाइप रा क्वेश्चन भी अछि ओके तो चलंतु या को हमें करबा ओके ए क्वेश्चन आसीला तमरा 2018 रे क्वेश्चन देखिबा को मिलतिला ये कहूची बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 देइछि कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम यूरिया देइछि ओके मोलेकुलर मास भी देइछि हमको एटा भी दे देइछि केबी भी दे देइछि तो फर्स्ट ला बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग इलेवेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फार्मूला कोन Kb is equal to sorry del Tb sorry del Tb is equal to Kb into molality हमको कौन दे देछि del Tb हमको काढिबा पई कहिछि Kb हमको दे देछि मोलारिटी रे कोन होबे तुम्हारा फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स के दे देछि 5 ग्राम मोलेकुलर मास के दे देछि 60 देछि बाय मोलेकुलर मास केते आ कोन कोन कहिछि एथिरे
100 ग्राम वाटर देछि तो कौन हो फॉर्मूला 100 बाय 1000 ये कटिगला जदि या को आम करवा केबी केबी केते देछि तुमको केबी देछि हमको 0.52 यार देछि 0.52 जदि या को आम कैलकुलेशन कर दबा तो तुमरो हे जिवो कते हे जिवो तुमरो या जदि कैलकुलेशन करबा 0.52 इनटू 0.833 जदि आम या को कैलकुलेशन करबा तुमरो बाहरबा 0.433 केल्विन ओके एबे कोन करबा हमको हम जानि छी del TF is equal to TB माइनस प्योर वाला टी नॉट बी टीबी केते देछि तुमको हमको टीबी बाहर करबा पई कहि छी टीबी इज इक्वल टू del TB प्लस T0 B टी नॉट बी del TB केते हैला तुमरो 0.433 हैला टीबी केते देछि तुमको हमको 100 डिग्री देछि तो केते हिबो 100.433 तो गोटे कथा मन रखंतु ऑलवेज यार हे जो सेल्सियस रे हम काढी देछे जदि हम तुमको केल्विन रे कहि देबो तो या पई केते हेबो 373 बिकॉज़ 273 प्लस 100 373.43 सेंटीग्रेड ये होची तुम्हारा इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चंस ये तुम्हारा क्वेश्चन देखबा को मिलिबो 2025 रे एमिति टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो फर्स्ट ला फार्मूला मन रखबा कथा और del TB को मन रखबा कथा दैट्स इट आउ किछि भी मन रखबा को पड़िबो नाही ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा the osmotic pressure of a solutions the osmotic pressure of a solution containing 50 gram osmotic pressure formula हैला pi is equal to CRT or MRT मते मन रखबा को भलो होय MRT बिकॉज़ मोलारिटी आसी जो दैट्स व्हाई मन रखबा को भलो होय 300 डिग्री 300 केल्विन देछि हमको टेंपरेचर दे देछि एटमॉस्फेयर दे देछि ओके calculate the molecular mass of a solute मागिछि सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर फार्मूला है एटा चलन तो गुटे पके दबा एटा देछि हमको पाए देछि आर हमको जणा अछि कि जे 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन रे बाहर करबा ओके सी हमको बाहर करबार अछि तो चलन तो बाहर करबा ये दे देछि तुम्हारा 20.5 सी कोन है जिवो मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड के दे देछि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड दे देछि ऑस्मोटिक प्रेशर 50 ग्राम दे देछि हमको बाहर करबा को पड़िबो मोलेकुलर मास बाय दे देछि तुमको प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देछि माने कोन बाहरिबो 1 लीटर देथो ओके इनटू आर है 0.0821 इनटू टेंपरेचर देछि 300 यदि हम या को कैलकुलेशन करबा ए एम को एपटे नै जाओ 20.5 को एपटे आनले कोन हिबो एम इज इक्वल टू तुम्हारा बाहर जिवो 60.07 ग्राम पर मोल बाहर जिवो आंसर ओनली किछि करिवार नाही ओनली प्रॉब्लम मैट्रिक टाइप रो क्वेश्चन रे ओनली फार्मूला मन रखबार अछि आ लास्ट रे कोन करबा एतकी बाहर जो तुम्हारा मोलेकुलर मास तो ये है तुम्हारा आंसर ओनली फार्मूला रे पुट करले कोटा मागी छी कोटा बाहर करबा छी सेति की दरकार ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हो जी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज एतकी देछि when 1.8 gram of a non-volatile solute was dissolved in 90 gram benzene boiling point was raised एतकी देछि बढ़ी जाइछि कहि छी आई मीन हमको दे देछि del TB बाहर करबा को कहि छी del TB बाहर करबा केमिति 354.1 del TB देछि सॉरी TB देछि ये होछि तुम्हारा प्योर वाला जदी काढी देले केते बाहरबो तुम्हारा 1.9 के बाहर जेबो आंसर del TB ओके तो del TB हमरा बाहर गेला हम कोन जिनछे बॉइलिंग पॉइंट फार्मूला कोन Kb * m मोलारिटी तो हमको Kb दे देछि 2.5 दे देछि ओके तो मोलेकुलर मास काढिबा del TB केते देछि 1.9 के बाहर करे छै Kb देछि 2.53 के जहां भी अछि यूनिट लिखिबो केते ग्राम देछि हमको ग्राम 1.8 ग्राम 1.8 बाय m तापरे अछि हमको केते कोन देछि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन एति की 90 ग्राम देछि 90 बाय कोन आइबो 90 बाय 1000 जदि हम m काढिबा तो कोन आइबो m जदि काढिबा तुम्हारा बाहर जिवो 26.63 ग्राम पर मोल बाहर जिवो एमति काढिबार अछि ओनली प्रॉब्लम टाइप रो ऑलवेज कहिछि एटा पचारिबो नले तुमको del TB क्वेश्चन रे देखबा को मिलिबो ओके काढिबा को जानिछो इनटू फिनटू करिवो जहा किछि कटिबो करिकि तुम्हारा मोलेकुलर मास बाहर करबार अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एटा 2022 रे आसीतला लॉन्ग क्वेश्चन आसीतला ओके तो चलन तो डिस्कशन करबा राइट हाउ मेनी कैलकुलेट द मोलेकुलर मासेस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इलेवेशन बॉइलिंग पॉइंट कहूछि कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एतकी देछि हमको कैम्फर जहा देछि हमको मन रखबार नाही मोलेकुलर मासेस एतकी देछि एतकी ग्राम देछि
एतिकी ग्राम एसीटोन देइछि बॉइलिंग पॉइंट एतिकी देइछि मॉलिक्यूलर मास एतिकी देइछि तो या को आमे कैलकुलेशन करबा फर्स्ट कोन करबा फार्मूला लिखि del Tb is equal to Kb into m ओके तो हमको Kb बाहर करबा को अछि Kb केते देइछि 17.2 डिग्री सेल्सियस पर 100 सॉरी इरेजर सेवेंटीन पॉइंट टू ग्राम टू पर केते 100 ग्राम तो एथिरे कौन मिसी जा जदि 100 ग्राम होछि जदि आमे केजी रे करबा जदि केजी रे करले कोन हो तुम इंटू 110 करबा जदि 10 करबा केते बाहर तुम 172 डिग्री सेल्सियस बाहर जीवो बिकॉज 100 ग्राम रे कहिछि जदि 1 केजी रे करबा एतिकी बाहर जीवो तुम केबी तो हमको केबी गिवन हेगला कि 172 मिली गला हमको तो चलन तुम पुट करबा del Tb इज इक्वल टू 172 डिग्री सेल्सियस इंटू मॉलिक्यूलर मास केते देछि हमको मास देथि केते देछि 0.456 मॉलिक्यूलर मास देछि 152 31.4 देछि 31.4 बाय केते हे जिवो तुमरो 1000 या को जदि हम कैलकुलेशन करबा यार आंसर बाहर जिवो तुमरो 16.426 डिग्री सेल्सियस हमको del Tb बाहर गला del Tb इज इक्वल टू Tb माइनस T0F T0B ओके तो केते हे जिवो Tb del Tb माइनस del 0B ओके तो del Tb केते हे बाहरला हमरो del Tb देछि 16.426 माइनस Tb केते देछि हमको Tb देछि 56.3 डिग्री सेल्सियस तो तुम्हारा आंसर बाहर जिवो 72.726 डिग्री सेल्सियस एतिकी कहबा पई चाहिबे कि जे del Tb ऑलवेज नेगेटिव बाहरिबो del Tb प्लस हे जिवो ना सॉरी 16 प्लस हे जिवो बिकॉज़ हम कोन करछि del Tb बाहर करछि हम फ्रीजिंग पॉइंट कहउछि तो आंसर हे जिवो 72.726 बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज इलेवेशन बॉइलिंग पॉइंट आंसर ऑलवेज पॉजिटिव बाहर जिवो आउट फ्रीजिंग पॉइंट रे कमी जिवो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जिवो हम डिस्कशन करबा व्हाट इज द elevation boiling point derive the relationship between elevation boiling point and molecular masses of solute देछि एतिरे ग्लूकोज देछि 180 containing 12 ग्राम कहिछि 100 ग्राम वाटर देछि एतिकी देछि तापरे 100 डिग्री सेल्सियस देछि हमको कैलकुलेट अछि मोलार elevation कांस्टेंट कहिछि ओके तो चलन तो समान नष्ट न करी फर्स्ट लिखबा del Tb इज इक्वल टू Kb into m तो गोटे हम पुट करि देबा ओके एतरे कोन कहिछि नॉन इलेक्ट्रोलाइट पानी कोन हो 1 होय तो Kb हमको बाहर करिवार अछि तो फर्स्ट कोन करबा del Tb बाहर कर देबा del Tb इज इक्वल टू Tb माइनस T0B Tb केते देछि तुम हमको 100.34 और del Tb केते देछि 100 देछि तो केते बाहरला हमको 0.34 डिग्री सेल्सियस बाहर गेला del Tb हमको बाहरला 0.34 डिग्री सेल्सियस Kb देछि हमको Kb र मान हला मोलालिटी केते ग्राम देछि हमको 12 ग्राम देछि Kb केते देछि 0.12 ग्राम देछि बाय केते हे जिवो m काढबा को कहिछि बाय केते ग्राम कहिछि हमको 100 बाय 1000 इनटू Kb केते अछि Kb हमको बाहर करबा को पड़िबो तो ये तुम मॉलिक्यूलर मास देछि ग्लूकोज रो तो केते हे जिवो इटा 180 हे जिवो ओके तो Kb तुम बाहर करि पारिबो ओके तो इटा हे जिवो तुम्हारा आंसर जदि मु भल से लिखि देबी एटा को जदि मु इरेज करि देबी भल से ये कोन हे जिवो तुम्हारा हमको देछि ना एटा ग्लूकोज रो 180 तो Kb तुमको जदि कैलकुलेशन करबो Kb तुम्हारा बाहर जिवो यार जदि हम आंसर देखिबा यार आंसर हे जिवो 0.51 डिग्री सेल्सियस हम वाटर पाई कोन पढितली Kb पढितली 0.52 डिग्री सेल्सियस और K केल्विन केजी पर मोल पढितले ना पढितले तो सेम बाहर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा राइट व्हाट इज मीन बाय रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ए सॉल्यूशन containing 18 ग्राम non volatile solid non electrolyte solution in 200 ग्राम water freeze at 272.07 केल्विन कैलकुलेट द मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट एटा तुम्हारा क्वेश्चन देखिबा को मिलेछि कोउथरे देखिबा को मिलेछि एटा होछि तुम्हारा राउल्स लॉ क्वेश्चन देखिबा को मिलेछि जदि राउल्स लॉ में जीवा फार्मूला कोन हेबो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर राउल्स लॉ रो कोन हेबो तुम्हारा जदि यार आंसर हमें सॉरी एटा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्वेश्चन देछि ना ने टीएफ कहिछि केएफ कहिछि तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट फार्मूला कोन हेबो del Tf इज इक्वल टू Kf इनटू मोलालिटी तो चलंतु 18 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉलिड कहिछि ग्राम दे दिछि हमको केते ग्राम देछि नॉन इलेक्ट्रोलाइट माने 1 200 ग्राम कहिछि
आ फ्रिज फ्रिज से कही कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ सॉलिड हमको एम काढ़ार अच्छी केएफ दे देछि तुमको सब किछि दे देछि ओके तो चलंतु हमें क्वेश्चन को हमें आगे नेबा तो डेल टीएफ केते हे तुमको डेल टीएफ दे देछि तुमरो 273 के माइनस 272.07 के यदि काढ़ा के बाहर 0.93 के बाहरी जीव ओके ये फॉर्मूला में पुट करवा डेल टीएफ केते हला 0.93 के केएफ केते देछि हमको 1.86 देछि मास केते देछि हमको 18 ग्राम कहिछि केते मॉलिक्यूलर मास हमको देई नाही 200 ग्राम कहिछि बा 1000 ये एम बाहरी जीव तुमरो यदि एम बाहर हेबो तुमरो आंसर बाहरी जीव 180 ग्राम पर मोल बाहरी जीव ओके एटा होछि तुमरो कोन एटी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कहला तो हम राउल्स लॉ रो प्रॉब्लमेटिक टाइप रो क्वेश्चन करबा को जोथिले बट हमको कोन कहिछि के बाहर करबा पई कहिछि तो आंसर हे जीव तुमरो 180 ग्राम पर मोल हे जीव तुमरो ओके नेक्स्ट एमती टाइप क्वेश्चन तुमको देखा मिलबो निश्चय मिलबो ओके तो या को कौन करार अच्छी देखो या कही आमको कौन बाहर करने को एन कही एन माने ना कौन नॉर्मालिटी 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 फॉर्मूला हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच आर प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर चलते एथिरे हमें पुट करवा आहु तो दे देछि टोटल या दे देछि हमको केते दे देछि हमको n/10 into 50 ऐड करा जाय सब करे n/5 into 1000 plus n/2 into 500 या को जदि हमें कैलकुलेशन करबा 250 25 यदि हमें या को कैलकुलेशन करबा तमरा आंसर बाहरिबो 275 ओके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट केते वाला 275 तो चलन तो पुट करबा 275 पे तुमको देखिए टोटल वॉल्यूम लीटर केते देखिए टोटल वॉल्यूम लीटर 5 6 50 एति की हला तो यदि काउंट करबा केते 0.42 नॉर्मलिटी बाहर जाय यार आंसर आ 0.42 नॉर्मलिटी तापर कोन कहै छी व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन तो यार फार्मूला है जो स्ट्रेंथ ऑफ रिजल्टेंट प्लस सॉल्यूशंस स्ट्रेंथ ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन हला तार फार्मूला होचे नॉर्मालिटी इनटू इक्विवेलेंट मास नॉर्मालिटी केते बाहरला तमर 0.42 इक्विवेलेंट मास केते एने वाचले इक्विवेलेंट मास केते 40 हे जिवो तो यार आंसर हे जिवो तमरो 16.8 हे तमरो हे जिवो आंसर ओके केते जिवो आंसर 16.8 नेक्स्ट जिवो हमें ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 72% वाटर आउ 28% मिथाइल अल्कोहल कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन कहले केमिति हेबो यार फार्मूला हे जिवो केते बाहर करबा हमें मोल फ्रैक्शन तो जदि हमें काढिबा 100 ग्राम रे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 केते हे जिवो तमरो H2 17/18 आ नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ केते CH3OH मिथाइल अल्कोहल केते 28 CH3OH रे केते हेबो 12 18 जदि कैलकुलेशन करबा यार मॉलिक्यूलर मास हे जिवो 28 ग्राम सॉरी 32 हो जिवो 32 बिकॉज़ यार हे केते 12 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 16 जदि या कैलकुलेशन करबा 32 हो जिवो ओके जदि या को कैलकुलेशन करबा तमरो बारे जिवो आंसर 0.88 0.88 बाहर जिवो या को जदि हम कैलकुलेशन करबा यार बाहर जिवो 4 मोल ओके मोल फ्रैक्शन रे टोटल मोल्स हम ऐड कर दबा नले हम मोल फ्रैक्शन कोन पढै छी हमरा मोल्स ऑफ कार जदि काढैबा H2O केते बाला 4 प्लस 0.88 आ नंबर ऑफ H2O CH3OH बाहरले कोन हबो 0.88 बाय 4 प्लस 0.88 यदि आको कैलकुलेशन करबा वाटर बाहर जेबो तमरा 0.82 यार बाहर जेबो 0.12 बिकॉज़ 18 टोटल मिसले केते हो मोल फ्रैक्शन मिसले कोन हबो A प्लस B जेटा A प्लस B ऑलवेज कोन हबा कथा 1 हबा कथा तो एति की बाहर जेबो ओके तो ये हला तुम्हारा आंसर कार the solid containing 72% water and 28% alcohol मोल फ्रैक्शन भी क्वेश्चन देखबा को मिल पारे एटा 2019 रे देखबा को मिलतला एटा समस्त करि पारबे मोलारिटी कहि छी ओके चलन तो मोलारिटी फार्मूला कोन नंबर ऑफ मोल्स केते देछि तमरा नंबर ऑफ मोल्स देछि 75 ग्राम Na2CO3 रो मॉलिक्यूलर मास केते Na2CO3 रो मॉलिक्यूलर मास देछि 23 into 2 plus 12 plus 48 40 50 60 106 बाहर हो
200 ml देछि 200 बाय कोन 1000 या को जदि हम कैलकुलेशन करबा तुम्हारा आंसर बाहर जीव टोटल यार जदि हम आंसर करबा किछि ना किछि त बाहरिबो यार आंसर जीव तुम्हारा 0.125 मोल्स पर लीटर ओके नेक्स्ट जीवा कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर्स कहिछि तो यार फार्मूला है ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी कहिछि ग्राम इक्विवेलेंट केते हिजबो तुम्हारा नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम n इनटू वॉल्यूम n केते देछि 0.1.02 इनटू वॉल्यूम केते देछि हमको वॉल्यूम देछि 2 लीटर तो केते हिजबो 2.04 इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी केते हिजबो 2.04 बाय हमको देछि 2 लीटर कहिछि मास इज इक्वल टू केते मास हमरो ग्राम इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट वेट मास कहिए ना हमको ग्राम इक्विवेलेंट केते वाला 2.04 इक्विवेलेंट वेट केते देछि हमको इक्विवेलेंट वेट हला 40 ग्राम इक्विवेलेंट वेट केते देछि 40 ग्राम देछि केमिति देबो NaOH रे केते 23 प्लस 14 प्लस 1 16 प्लस 1 केते 40 एटा हला इक्विवेलेंट वेट यार फार्मूला केते हिजबो यार आंसर हिजबो तुम्हारा 18 ग्राम एरे थला तुम्हारा टोटल सॉल्यूशन रो सब किछि क्वेश्चन हम डिस्कशन करि दे सारी छे ओके आई थिंक क्लियरली बुझा पड़ितो जदि किछि भी डाउट आसीबो हमको जदि कहइबो अगेन आ गुटे वीडियो नेकी आसी जिबा बट मु मतरे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाइतो तो चलंतु एई क्लास को एटी समाप्त करबा जदि गाहा को जदि हमरा कोर्स परचेस करबार अछि नंबर रे व्हाट्सएप करके नहीं पारिबे तार मूल्य रहबा जस्ट ओनली 149 थैंक यू वीडियो को लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे थैंक यू जय जगन्नाथ।